इसमें भी एक सवाल आपका आ जाता है नॉर्मली, ये इसमें सब फार्मूला ही याद रखना है आपने। और अगेन हो सकता है कि आपके पास इसके फार्मूलाज पहले किसी और शेप में पड़े हो, तो आप उधर से वो याद करना चाहें, बस एक दफ़ा देख लीजिएगा कि जो मैंने लिखा है और जो आपके पास पड़ा हुआ है उसका आंसर सेम आना चाहिए। तो बाकी आप अपनी वो जो नोटेशन है उनके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इंटरपोलेशन होता क्या है जी, ये सिंपल आपको वैल्यूज दे दी जाती हैं। पहले हम क्या कर रहे थे कि फंक्शन हमें दिया होता था, उसमें हम वैल्यूज पुट करके तो अपना एक टेबल बना लेते थे। अब इस केसेस में वो क्या कहते हैं जी, आपको कि आपको कोई वैल्यू दी हुई है, उसने कहेगा आपसे इससे मुझे पोलिनोमियल बना के दे दे। फिर उसी पोलिनोमियल में किसी एक पॉइंट पे कहेगा मुझे वैल्यू फाइंड कर दे। तो हम जो भी वो पॉइंट उसने दिया उससे वैल्यू फाइंड कर लें। तो ये बेसिकली इसके कितने मेथड है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके टोटल 5 मेथड है। आपने फिर न्यूटन साहब का नाम इस पे आ जाएगा। एक है जी मेथड आपका न्यूटन। सर स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। सर ये जो न्यूटन हम पढ़ते हैं ये वो आइजैक न्यूटन है कि कोई और न्यूटन है? पता नहीं यार, उसको कजन शजन ना क्यों, मुझे नहीं पता इस चीज का। ये आइजक न्यूटन ही है लेकिन मुझे लगता है ये न्यूटन ग्रिगोरी है। अब पता नहीं ग्रिगोरी को और बंदा है या क्या सीन है। ठीक है जी, अभी आपसे स्क्रीन भी शेयर होगी। न्यूटन फॉरवर्ड है जी। इसी तरीके से न्यूटन बैकवर्ड है। ये वो वाला बैकवर्ड नहीं, ये बड़े बैकवर्ड आ गए। बस फॉरवर्ड एक सामने जाना और बैकवर्ड और एक आपके पास फिर है सेंट्रल। इसे स्टर्लिंग मेथड कहते हैं शायद, अगर किस तरह का नाम, क्योंकि पिछली दफा 2020 में शायद उसने कहा था जी कि न्यूटन स्टर्लिंग मेथड, सॉरी न्यूटन ग्रिगोरी मेथड से करें। तो वो यही मेथड था, उससे आपने कोई नया मेथड उधर नहीं निकालना। ठीक है जी, ये बेसिकली 3 हो गए। चौथा है जी आपके पास लगरांज का नाम आपने सुना हो। ये दो शायद 2 दफा आया हुआ है ये भी। एक लगरांज है और एक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है। ये आपके टोटल 5 मेथड है। अच्छा, इसमें जो सबसे ये लिखने की वजह ये थी, मैं वैसे बता के जाके नहीं करता, लिखना इसलिए इधर था कि इधर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो 3 मेथड हैं, ये वाला ये और ये जो 2 है, इन दोनों में सिमिलरिटीज है कुछ। आप ये जो 3 मेथड हैं ये तब यूज करेंगे जब डाटा आपका इक्वली डिवाइडेड होगा। तो किस तरह इक्वली डिवाइडेड होगा वो भी, यानी कि इक्वल इंटरवल कह लें, वो भी अब हम देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। इक्वल इंटरवल्स के लिए, और ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अनइक्वल के लिए खास करके, यानी कि अगर आपको एक वैल्यू दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसे सॉल्व कर दें, इससे पोलिनोमियल निकाल दें या किसी पोलिनोमियल को किसी पॉइंट पे आप एवेल्युएट कर दें, तो आप सिंपल देखेंगे कि अगर तो डाटा इक्वली डिवाइडेड है तो फिर ऊपर वाली तीनों में से जो आसान है उससे लगा लेंगे, और अगर अनइक्वल है, यानी कि अगर इक्वली मतलब एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 दी हुई है, तो फिर आप इन तीनों में इक्वली है ना, मतलब हर एक पर वैल्यू में हर इंटरवल डिस्टेंस या डिफरेंस सेम है। तो अगर अनइक्वल है 2 है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 14 है, इस तरीके से अनइक्वल है, तो फिर आप नीचे वाले ये जो 2 मेथड है आपके, इनको यूज करते हैं। ये मजीद आपको आगे समझ आएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और जो मैं कल बात आपसे कर रहा था कि एग्जामिनर ने क्या किया 2020 के पेपर में, कि उसने मेथड का नाम मेंशन कर दिया कि न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड मेथड यूज करें, लेकिन टेबल की वैल्यू ना दी, यानी कि हमें वैल्यू दी ही कोई ना। हमने तो शोर में आया हम में से किसी एक ने कि जी सर इसकी वैल्यू नहीं है, तो उसने जो हमें वैल्यू दी टेबल की वो अनइक्वल इंटरवल के लिए थी। वैल्यू दे दी अनइक्वल इंटरवल के लिए,
लेकिन उसके साथ जो उसका पार्ट ए था उसमें एक इक्वेशन गिवन थी, उसको शायद किसी वो नॉन लीनियर इक्वेशन थी, उसको सॉल्व करना था कोई मेथड लगा के। तो नीचे वाले में कह दिया जी बस आप सॉल्व करें वो सवाल। अभी आप में से कोई देख भी सकता है वो 2020 का सवाल निकाल के। तो उसने कहा जी इसे सॉल्व करें यूजिंग न्यूटन ग्रीगोरी बैकवर्ड। अब हमने सेंटर से टेबल मांगा, उन्होंने हमें खुद से वैल्यू दे दी, अजीब अजीब से अजीब वैल्यू दे दी, अनइक्वल थी, ऊपर नाम लिखा हुआ था न्यूटन बैकवर्ड का। अब उस टेबल पे न्यूटन बैकवर्ड लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? आप ये देखें कि इन जो ऊपर वाले ये टेबल है ना, इसमें एच एच का जिक्र होता है, इन इन दो वैल्यूज में एच नहीं होता। अब उसने टेबल हमें दे दिया अनइक्वल। अब एच होता है किसी भी आप दो वैल्यू, एच हमेशा सेम होता है एक सवाल में, तो उसमें एच सेम नहीं था, हर दो वैल्यूज का एच डिफरेंट आ रहा था। तो अब हम तो परेशान हो गए जी कि ये तो हम मांग की फंस गए हैं, खुद से बना लेते तो ठीक था। अब उसका रिजल्ट क्या निकला? हालांकि हमने साथ नीचे क्लैरिफिकेशन दी भी, लेकिन जिस बंदे ने उसी ऊपर वाली पार्ट ए की इक्वेशन को लेके खुद से इक्वल इंटरवल का टेबल बना के सवाल को सॉल्व किया, उसे नंबर मिल गए। और जो हमारे जैसे चीते थे जिन्होंने बड़ी कहानियां डाल के सर ये तो लग ही नहीं सकता, बार सॉल्व कर दिए दोनों दोनों तरीकों से, उनको वो 0 नंबर क्रेडिट हुआ या 1-2 नंबर मिले। तो इस तरह भी की सिचुएशन भी आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे कि अगर कोई टेबल ऑलरेडी उसी सवाल के पार्ट ए में कोई इक्वेशन दी हुई है, एंड पे हम देख ही लेंगे, या अगर किसी के पास है तो वो ग्रुप में शेयर कर सकता है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, उसी ऊपर वाली इक्वेशन को यूज करके आप, अगर मेथड का नाम मेंशन है तो आप उस नाम के हिसाब से टेबल बनाएंगे। अगर नाम इन ऊपर वाले 3 ऊपर वालों में से कोई है तो फिर आप इक्वल इंटरवल से ड्रॉ करेंगे, अगर कोई नीचे वाले 2 में से है तो फिर आप अनइक्वल ड्रॉ करके तो उससे वैल्यू निकाल लेंगे। अभी आप सवाल करते हैं तो ये अगर किसी के ज़हन में आ रहा है ना सर ये क्या है इक्वल अनइक्वल, समझ नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा वेट करें, मैं अभी सवाल पहला कराता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी इक्वल अनइक्वल की क्या स्टोरी है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना ये वाला करते हैं जी, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड करने की कोशिश करते हैं। ये आज का हमारा नंबर 1 है। इसमें हम आपको पता है ना कि पोलिनोमियल क्या होता है, एफ ऑफ एक्स या वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो हमने वाई फाइंड करना होता है इन सवालों में। अब वो कैसे फाइंड करना है, सिर्फ आप सबसे पहले फार्मूला देखेंगे, फिर आगे मैं फार्मूले में जो जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा। एक पी है, डेल वाई नॉट। आई होप आप सबको फैक्टोरियल का पता है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी को नहीं पता तो पूछ सकता है। इन नोटेशनों से परेशान नहीं होना है, मैं तो फार्मूलों के जो पेजेस हैं वो शेयर भी कर दूंगा आप लोगों से। इधर अगर मैं अभी लिख के आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ तो मैं लिख क्या रहा हूँ। इसमें पी क्या है जी, अभी पी देख लेते हैं। एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच। एच आपका क्या है, दोनों के दरमियान जो आपका दो वैल्यूज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है। और एक ये बेसिकली निकाला मैंने किधर से, इस इक्वेशन से। ये आपको आगे भी एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच। अच्छा जी, सबसे पहले देखें कि फंक्शन फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैसे निकालना है। हमने फंक्शन बनाना है बेसिकली इन सारे सवालों। वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस पी इंटू पी माइनस 1 डेल स्क्वेयर वाई नॉट ओवर 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से आगे पी पी माइनस 1 पी माइनस 2
डेल क्यूब वाई नॉट, आगे प्लस लिखने की कोशिश की थी मैंने, ये इसे ठीक कर लेते हैं, ये नो ठीक है जी। आगे प्लस डॉट डॉट, आप इसे, आप में से कोई आगे बनाना चाहे, किसी सवाल में जरूरत पड़ भी सकती है, तो आपको पता है अगली वैल्यू क्या आएगी, p इंटू पी माइनस वन, पी माइनस टू, और डेल पावर फोर वाई नॉट ओवर फोर फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें बाकी सारी चीज़ें तो आपको समझ आ रही होंगी कि देखी देखी लग रही है, वाई नॉट फैक्टोरियल, डेल वाई नॉट क्या है ये भी पता चल जाएगा, पी मैंने आपको इधर ही बता दिया, एक्स कोई वैल्यू अननोन वैल्यू है। अगर तो वो आपसे कहता है कि मुझे पोलिनोमियल बना के दे, फिर आप एक्स को ऐसा सच रहने देंगे, लेकिन अक्सर वो कह देता है कि हम मुझे एक्स इक्वल टू 40 या 30 पे मुझे वैल्यू, जो आपको वैल्यूज दी होती हैं टेबल में, किसी वैल्यू, दो वैल्यूज के दरमियान एक वैल्यू दे के वो एक्स होगी, वो कहेगा मुझे इस पे फंक्शन की वाई की वैल्यू बता दो। तो अगर तो वो उसने वैल्यू बताई होगी ऐसा, तो हम डायरेक्ट इसमें भी पुट कर सकते हैं, नहीं बताई होगी तो हम एक्स को एज ही रहने देंगे, एक्स नॉट आपकी टेबल की पहली वैल्यू, एक्स भी हम निकाल लेंगे। अभी हम ये, अब एक सवाल अभी कंप्लीट हुआ, हमने इधर ये वैल्यू रह गई है कि हमारे पास वाई नॉट डेल स्केयर डेल क्यूब ये किधर से आएंगे, ये अभी अभी देख लेते हैं। ज़ाहिर है हमें कोई ना कोई एक्स की वैल्यू गिवन होगी सवाल में, और वो हम उस एक वैल्यू को एक्स नॉट कह लेंगे, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू भी हमारे पास गिवन होगी, पहली वैल्यू को वाई नॉट कह लेंगे, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर। ठीक है जी। अब जो पहली टर्म हम इनसे निकालेंगे वो हम डेल वाई निकालेंगे। डेल वाई कैसे निकलेगा, इन दो वैल्यूज के दरमियान आप लिख लें डेल वाई नॉट, वो होगा क्या, सिंपल वाई वन माइनस वाई नॉट, इस वैल्यू को वाई वन को माइनस कर देंगे वाई नॉट से, तो आपके पास डेल वाई नॉट आ जाएगा। इसी तरीके से वाई टू और वाई वन के दरमियान आपके पास आ जाएगा डेल वाई वन, ये होगा वाई टू माइनस वाई वन, फिर डेल वाई थ्री, ये होगा वाई थ्री माइनस वाई टू। इसी तरीके से आप निकालेंगे डेल स्क्वेयर वाई। अब पहली वैल्यू ये डेल स्क्वेयर वाई नॉट, ये क्या आएगा आपके पास, डेल वाई वन, और डेल वाई नॉट, मतलब कि इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर देंगे। इसी तरीके से ये आप डेल स्क्वेयर वाई वन भी निकाल सकते हैं, लेकिन न्यूटन फॉर्मूले में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सिर्फ हमें ये ऊपर वाली वैल्यू चाहिए होती है, ये वाली। अब आगे तो देखो निकलनी कोई नहीं, क्योंकि अगर, हाँ ये अगर निकल सकती है वैसे, अब कर लेते हैं इस टेबल को। अब डेल स्क्वेयर वाई वन निकालना हो तो क्या करें, सिंपल डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन, और अगर हमने निकालना हो डेल क्यूब वाई, तो वो आप देख लें कि ऐसे ही डेल क्यूब वाई नॉट कैसे निकलेगा, कि डेल स्क्वेयर वाई वन माइनस डेल स्क्वेयर वाई नॉट। ये क्लैरिटी होगी आपको कि आपने सिंपल ये वैल्यूज लिख ली हमने, ऐसे हम टेबल बनाएंगे अभी एक सवाल में। तो पहली वैल्यू डेल वाई नॉट, कॉलम है ये डेल वाई का, डेल वाई नॉट पहली वैल्यू वाई नॉट, वाई वन वाई, ये बेसिकली वाई टू थी इधर ना, ये टू है। उसी जगह डेल स्क्वेयर वाई का कॉलम है डेल क्यूब वाई। ये इस तरह टेबल बनाते हैं, अभी एक सवाल करेंगे तो आपकी सारे परेशानियां जो है ना गो एंड गोन हो जाएंगी, अभी देख लेते हैं बस। वो जी आपको एक सवाल उसने दिया है कि उसने कहा जी फाइंड करें द क्यूबिक पोलिनोमियल, सवाल है फाइंड, इस तरह भी आ सकता है सीधा पोलिनोमियल पूछ सकता है,
ये एग्जांपल है जी आपकी। उसने वैल्यूज हमें दे दी हैं, एक्स पे वैल्यूज हैं कुछ 0 1 2 3, इस तरीके से वाई पे वैल्यूज हैं 1 2 1 10। ये सवाल सिंपल ये कह दिया गया कि फाइंड क्यूब पॉलिनोमियल यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड मेथड, क्योंकि अभी तक हमने वही पढ़ा है। ये हमें टेबल में वैल्यूज दे दी गई हैं, ठीक है जी, 0 1 2 3, और y पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो तो हमें पता ही नहीं है कि फंक्शन किस तरीके से है। तो देखें 1 2 1 10, ये इन वैल्यू से हमारा कंसर्न नहीं है, हमें x की वैल्यू से कंसर्न है। देखिए ये सारी इक्वी डिस्टेंस, ये 0 1 1 2 सब में एक एक डिफरेंस है, ये होते हैं इक्वल इंटरवल्स। ऐसे इंटरवल्स पे हम सिर्फ 3 मेथड लगा सकते हैं। हाँ, नहीं, इन इन इंटरवल्स में सारे मेथड लगा सकते हैं जो आपके इक्वल है, लेकिन अगर कोई अनइक्वल इंटरवल आ जाएगा तो उस पर सिर्फ 2 मेथड लग सकते हैं, एक लैग्रांज लग सकता है, एक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस लग सकता है। अब ये उसने कह दिया जी न्यूटन फॉरवर्ड मेथड लगाएं, ये उसने दिया हुआ है, कह रहा है क्यूब पॉलिनोमियल फाइंड करें। हम क्या करेंगे? अब सिंपल, हमें फार्मूला अपना पता है, हमें पता है जी ये हमारा फार्मूला है ये, और हमें और टेबल बनाना है। अब टेबल कैसे बनाएंगे, इस वैल्यू से अभी देख लेते हैं, आसान सा टेबल बनेगा ये। एक्स की वैल्यू 0 1 2 3, इसी से वाई की वैल्यू रख लेते हैं सर एक 1। क्वेश्चन है, इसमें हमें फॉर्मूले में वाई नॉट गिवन होता है, अगर उसने टेबल 0 से शुरू ही ना किया हो तो फिर वाई नॉट से ही ना शुरू हो गया हमारा फॉर्मूला। जो भी पहली वैल्यू होगी वो एक्स नॉट होगी, अगली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई नॉट होगी। अच्छा जी, आगे देखें जी। अब पहली एंट्री हमें टेबल में क्या निकालनी है, डेल वाई। तो वो कैसे निकालेगी जरा हमजा, आपने तो सारी क्लासेस ऑलरेडी ली हुई है, जरा साथ साथ कराते जो। डेल वाई नॉट कैसे निकलेगी? सर 1 माइनस 0, जी y1 माइनस वाई नॉट। बताओ ना, सामने लिखा हुआ है, बताओ जरा क्या वैल्यू आएगी। सर 2 माइनस 1। ठीक है जी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस सवाल में ना हमें सिर्फ ये पहली वैल्यू चाहिए होती है, इनिशियल वैल्यू। तो हम टेबल में इस सवाल में सिर्फ ऊपर ऊपर ये वैल्यू भी बना के जाए जा सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है कि हम नीचे वाली बनाएं। लेकिन आपको पता ही है नीचे वाली अगर बनानी हो आपने डेल वाई वन तो क्या आएगी 1 माइनस 2 लिख दे। इस चले मैं एक दफ़ा ये फिर कर लेते हैं। अगर दूसरी वैल्यू क्या आएगी, डेल वाई वन क्या आएगी 1 माइनस 2 ना, -1। और हमें 2 मिल गए, इससे हमारा डेल स्क्वायर निकल आएगा। डेल स्क्वायर क्या आएगा हमका? -1, -1 -1 2 हो जाएगा, -2। ये आपके पास आ गया -2, और इधर हमें वो निकालनी पड़ेगी वो डेल y2 क्या आएगा जी, इधर क्या था 9 आना था। अब इधर डेल स्क्वायर y1 क्या आएगा, 9 माइनस +10 हो जाएगा, 9 माइनस -1। -1 था तो ये 10 हो गया। ठीक है जी, इसी तरीके से अब हमें निकालना है डेल क्यू वाई। तो ये डेल क्यूब वाई नॉट क्या आ जाएगा जी, 10 माइनस -2 12 हो जाएगा। या इस टेबल तक अगर किसी को इशू हुआ तो ये पूछ सकता है अभी कि ये 12 कैसे आया, ये वैल्यूज कैसे आई हैं, सारी ऊपर कॉलम उसी तरीके से जो नोटेशन है वो लिखते जाएं और नीचे सॉल्व करते जाएं। अब इससे अस्सलाम आगे वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर काइंडली ये रिपीट कर दीजिए क्योंकि मेरा कोई नेट का इशू आ रहा था तो अभी ज्वाइन हुई है क्लास। ठीक है, ये रील इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि अभी हम काफ़ी आगे जा चुके हैं तो आप इसकी बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको फॉरन फॉरन ये बता देता हूँ और आपको अगले सवालों में समझ आएगी। ट्राई किया करें कि टाइम पे आए।
सर जी मैं मैम। ज्वाइन कर रहा था, मैंने आपको मैसेज भी किया। वो यहाँ पे कोई इशू है ना, ये असल में मैं इस्लामाबाद जामिया हफ्सा के साथ ही रह रहा हूँ ना, तो इधर उनका कोई इशू चल रहा है ना गवर्नमेंट के साथ, तो इस वजह से वो सर्विस का कोई इशू चले आ रहा था। ठीक है जी मैम, आप कुछ कहने लगे। सर ये वाई स्क्वायर वाई नॉट डेल स्क्वायर वाई नॉट कैसे आएगा? ठीक है, चले अदील के चक्कर में हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को मजीद समझ। अदील ये टोटल आज हमने इंटरपोलेशन के 5 मेथड करने हैं। पहले न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेंट्रल है, फिर लैग्रांज और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है। ये जो पहले 3 मेथड हैं ये प्योरली इक्वल इंटरवल के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये जो आखिरी 2 मेथड हैं ये सब के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अनइक्वल, अगर अनइक्वल आ जाए तो सिर्फ हम ये ही 2 मेथड यूज करेंगे। ये इक्वल आ जाए तो हम पांचों के पांचों यूज कर सकते हैं। पहला मेथड हम कर रहे थे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड से करते हैं बेसिकली, तो इसके साथ डिफरेंस भी आ रहा होता है, तो इसको न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस पे कहते हैं। ये इसका बेसिक फार्मूला है, y इक्वल टू x पे हमने करना क्या होता है कि टेबल से हमने एक पोलिनोमियल बनाना होता है। पोलिनोमियल बनाने के लिए हमें ये इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है y नॉट प्लस t डेल y नॉट और 1 फैक्टोरियल p माइनस 1 डेल स्क्वायर y नॉट, इसी तरीके से ये सारा आगे चल रहा है। p क्या होता है x माइनस x नॉट ओवर h। अगर वो जनरल पोलिनोमियल कह दे तो x की वैल्यू नहीं देगा, x एस एच p में रहेगा, वो इधर इक्वेशन में आता रहेगा, x की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। इसका टेबल अब इसमें हम डेल वाई नॉट और डेल स्क्वायर वाई नॉट किधर से लेके आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये आपको वैल्यू टेबल में गिवन होती है एक्स और वाई की, उधर से आप पहले डेल वाई का कॉलम लिखते हैं, डेल वाई नॉट कैसे निकालते हैं, वाई वन माइनस वाई नॉट, डेल वाई वन वाई टू माइनस वाई वन, इसी तरीके से वाई थ्री माइनस वाई टू सारा चलता जाएगा। ये माइक अपना देख लें यार किसका ऑन है, ये नहीं होना चाहिए। डेल स्क्वायर वाई क्या होता है आपका, ये दूसरा कॉलम है, इसमें पहली एंट्री डेल वाई नॉट की, डेल स्क्वायर वाई नॉट की, और वो इसी तरीके से डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट वो आ गया। दूसरी डेल स्क्वायर वाई वन है, वो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तीसरी है डेल क्यूब वाई, तो डेल क्यूब वाई क्या आएगा, डेल स्क्वायर वाई वन माइनस डेल स्क्वायर वाई नॉट की। अब आगे सवाल की तरफ आते हैं, मजीद समझ आ जाएगी। ये उसने कहा जी फाइंड करें क्यूबिक पोलिनोमियल, मतलब कि एक्स की क्यूब में कोई वैल्यू हमारे पास आएगी। अच्छा, ये उसने टेबल दे दिया था 0 1 2 3। अब देखो इक्वल है डिस्टेंस हर वैल्यू में, जो इक्वल इंटरवल कहते हैं ना, 3 माइनस 2 1 है, 2 माइनस 1 1 है, 1 माइनस 0 1 है। ये नीचे वाली वैल्यूज को नहीं देख रहे होते इक्वालिटी के या अनइक्वालिटी की, ये एक्स की वैल्यू को देख रहे होते हैं। अब सिंपल इससे हमें टेबल बनाना था, सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू लिखी, पहला कॉलम डेल वाई है, हमने कहा डेल वाई नॉट निकालते हैं, ये 2 माइनस 1, इस तरीके से डेल वाई वन है 1 माइनस 2, और डेल वाई टू है 10 माइनस 1, ये वैल्यूज आ गई। इस तरीके से डेल स्क्वायर वाई की वैल्यू निकालनी है। अब इस वैल्यू के लिए इस कॉलम को देख रहे हैं, तो पहली वैल्यू है डेल स्क्वायर वाई नॉट टू, क्या आएगी, डेल वाई वन ये, और डेल वाई नॉट माइनस टू, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू होता है मैडम, अभी आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। इसकी दूसरी वैल्यू निकालनी है, इसको माइनस से कर दे तो 9 माइनस वन, 9 माइनस माइनस वन है तो इसलिए 10 हुआ। तो अब जो तीसरी वैल्यू जो निकालनी है डेल क्यूब वाई की, तो ये इन दोनों का डिफरेंस चाहिए होगा। मैं 10 माइनस माइनस टू, तो ये 12 आ जाएगा। इस टेबल तक किसी को इशू है? नो सर। जी मैडम, आपको समझ आ गई है? यस सर। चले ओके, अभी हम देखें फार्मूले में हमें ये वैल्यू चाहिए थी डेल वाई नॉट की, डेल स्क्वायर वाई नॉट की, डेल क्यूब वाई नॉट की, तो अभी हमें पी और पी भी चाहिए फार्मूले में, तो पी हम किधर से लेके आएंगे, हमने देख लिया था ऊपर फार्मूला पी का। पी हमने कहा था जी इक्वल होगा एक्स माइनस एक्स नॉट के ओवर एच, तो एच इसमें आपको पता है एक्स गिवन नहीं है, एक्स नॉट आपको पता है वैसे ही 0 है, एच आपको पता है 1 है। पता है ना एच 1 कैसे आया है कि ऊपर वाली सिर्फ 2 वैल्यूज का आप डिफरेंस ले लें, तो आपका पी क्या आ गया, एक्स आ गया। बस सिंपल फार्मूला लिख लेते हैं और उसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई नॉट था, पी डेल वाई नॉट ओवर 1 फैक्टोरियल p इंटू पी माइनस 1 डेल स्क्वायर ओवर वाई नॉट, और डेल स्क्वायर वाई नॉट ओवर 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से ये फार्मूला उतना लिखेंगे जितनी टेबल में वैल्यू आ रही है। मतलब मैं बताता हूँ ये क्या मतलब इस बात का, p माइनस 2 3 फैक्टोरियल, और इधर आ रहा है डेल क्यूब वाई नॉट। अब टेबल में अगर आप देखें तो डेल क्यूब तक हमारे पास वैल्यू आ रही है, डेल 4 की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो हमें आगे सॉल्व के 2 वैल्यू चाहिए थी,
और आपको इधर वैल्यू मिल एक रही है, ठीक है। तो मतलब आगे डेल 4 हमें नहीं मिलेगा, वो 0 है हमारा। तो आपने डेल क्यूब तक फार्मूला अपना बना लेना है। समझ आ गई फार्मूला क्यों मैंने डेल क्यूब तक लिखा है? सिंपल, इसकी वजह ये थी कि टेबल तक मेरे पास वैल्यू सिर्फ, ज़ाहिर वैल्यू तो मैंने टेबल से पुट करनी है, तो टेबल में वैल्यू ही डेल क्यूब वाई नॉट तक आ रही है। पी मुझे पता चल गया एक्स है, सिंपल इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सर हमें कैसे पता चला कि क्यूब तक जाना है सर, ये दोबारा समझाएं। जी जी, ये टेबल आपके सामने सर पड़ा हुआ है। जी जी, सर इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास n वैल्यूज होंगी तो हम लोगों ने n-1 तक एक्सपैंड करना है। चलें ये एक दो सवाल और करते हैं तो उसको देख लेते हैं कि ये चीज होती है कि नहीं। आप उस तरीके से अभी कंक्लूड ना करें इस चीज को। सिंपल आपके पास जितनी वैल्यूज गिवन है आप उन वैल्यूज के हिसाब से पूरा टेबल बना लें। फिलहाल एट प्रेजेंट आप देखें मेरे पास ये वैल्यूज थी, मैंने लिखी है, और मैंने जब टेबल को सॉल्व किया तो इधर आके मेरा टेबल खत्म हो गया। ताहिर आपने पूछा है कि ये डेल क्यूब का क्यों रुके हैं भाई, आगे डेल 4 मैं लिखता हूँ तो मेरे पास वो वैल्यू निकलेगी नहीं। डेल 4 को निकालने के लिए मेरे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए, डेल क्यूब वाई नॉट की, डेल क्यूब वाई वन की। इधर वाई वन की वैल्यू ही नहीं है, तो हमेशा दो वैल्यूज आपको चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए। तो आप डेल 4 नहीं निकालेंगे, डेल क्यूब तक ही रहेंगे। क्लैरिटी है? इधर क्यों रुक गए हैं? जी सर, जी चले, सर, देखो जी ना, सर। दो दो वैल्यू चाहिए थी अगली वैल्यू निकालने के लिए, कम होती जाएंगी। ये भी एक हिसाब देखें, 3 थी, फिर 2 हुई, फिर 1 होगी, आगे 0 हो जाए। अब देखिए वाई नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या है, टेबल में 1 है। पी की वैल्यू मेरे पास x है। डेल वाई नॉट की वैल्यू आ गई थी मेरे पास 1, और 1 फैक्टोरियल आपको पता है 1 नहीं होता है। इसी तरीके से x है, x माइनस 1 है, और डेल स्केयर वाई नॉट की वैल्यू है मेरे पास -2, और 2 का फैक्टोरियल आपको पता है 2 ही होता है। x माइनस 1, x माइनस 2, डेल क्यू वाई नॉट की वैल्यू मेरे पास 12 आ गई थी। और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है अदील? 6 होता था। अदील है इधर से चला गया? 6 चले, ये आपकी सारी वैल्यूज आपने पुट कर ली हैं। सिंपल आप इन्हें सिंप्लीफाई कर दोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2x³ -7x² + 6x + 1। ये बेसिकली उसने आपसे, यानी कि f(x), ये उसने सवाल में आपसे पूछा है कि ये मुझे निकाल के दें। अब देखें, इसमें वो आपको कुछ भी कह सकता है। सबसे पहला काम हमारा, अगर उस फंक्शन निकालना होता है, अब वो आपको पेपर में ये भी कह सकता है कि मुझे f1 निकाल, f डैश निकाल के दें 2 पे, या f डबल डैश निकाल के दें 3 पे। तो आपको क्या करोगे, सिंपल इसका एक डेरिवेटिव ले लोगे, डेरिवेटिव में 2 पे वैल्यू वैल्यू कर लोगे। अगर डबल डैश पूछा हुआ है तो 2 दफा डेरिवेटिव लेके 3 पे वैल्यू वैल्यू कर लोगे। या सिंपल कह रहा है कि मुझे f6 निकाल के दें, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू में सिंपल 6 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये है बेसिकली आपका न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड। इसमें मैं थोड़ा सा वापस ऊपर करता हूँ, इस पे देख लें, इसी से रिलेटेड सारे अगले मेथड है। सिंपल कोई आपको सबसे पहले इन सवालों में क्या हो पता होगा, आपको उसका फार्मूला आना चाहिए, इक्वेशन। दूसरे नंबर पर टेबल कैसे ड्रॉ करना है, ये कर लिया, बात खत्म। क्योंकि आगे फिर हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, उन्हीं वैल्यू से हम टेबल बनाएंगे, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले से ये अपनी चीज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, इसमें कोई इशू है तो ठीक बताएं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले मेथड की तरफ। वो भी ऐसे ही है, सिर्फ उसमें अब एक छोटी सी हमने हरकत करनी है, तो आपका वो सवाल भी सॉल्व हो जाए। ये आया था 2020 में, न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड डिफरेंस।
ठीक है जी। इसके लिए सबसे पहले आपको वापस से क्या बताना चाहिए, हमें हिसाब लगा लिया कि हमें फंक्शन का वो इक्वेशन का मेन जनरल फार्मूला आना चाहिए, वाई एन है ये, वाई एन प्लस ई। अब सिर्फ इसकी ना आसानी के लिए पहले ऊपर की वैल्यू ले रहे थे, अब नीचे वाली वैल्यू लेंगे, इसको मैंने ये कर दिया डेल वाई। अब इधर सारे एन है, ठीक है जी, डेल वाई एन ओवर 1 का फैक्टोरियल अच्छा जी। पी उधर हम कह रहे थे पी -1 था, इधर पी +1 हो जाएगा। उसी फार्मूले को बजेर में रखें तो आपका ये डेल स्क्वेयर वाई एन, इधर ये इसके आगे मैं लिखता हूँ पी इंटू पी +1 पी +2 यानी कि डेल क्यूब वाई एन और ये सो ठीक है जी। इधर पी देख लें, पी कैसे निकालना है। वैसे ही x माइनस एक्स एन सर इसके डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल नहीं आएगा? है ना, है ये बिल्कुल है, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है जी। ये p इसमें आपके पास आ गया h। सिर्फ ये फार्मूला देखें जरा, ऊपर वाले फार्मूले को इस फार्मूले को कंपेयर करें, जिधर जिधर y नॉट था उधर yn आ गया, और उधर p -1 था इधर p +1 है, और x p की वैल्यू निकालते हुए x नॉट की x एन चाहिए। यानी कि हम पहले गए थे फॉरवर्ड, ऊपर वाली टेबल की वैल्यू यूज की थी, हम बैकवर्ड जा रहे हैं, हमें नीचे से ऊपर जाना है, इसकी सारी नोटेशन आपकी हमने चेंज कर दी है। तो अभी अब इसको टेबल इसका देखें कैसे निकलेगा। x0 x1 x2 x3 इसी तरीके से y y0 y1 y2 y3, अभी हमें चाहिए डेल y। तो डेल y0 कैसे निकलेगा, y1 माइनस y0 डेल y1 y2 माइनस y1 और डेल y2 y3 माइनस y2। इसी तरीके से आपका डेल स्क्वेयर y कैसे निकलेगा, तो डेल स्क्वेयर y0 आपका है डेल y1 डेल y0 और डेल स्क्वेयर y1 कैसे आएगा, डेल y2 माइनस डेल y1। अब देखें आगे ये अगर आप सारे पिछले वाले ही है ना? डेल के सारे फॉर्मूले पिछले वाले ही है ना सर? हाँ बस इसको ठीक है जी। इसी तरीके से आप डेल क्यू वाई निकाल लेंगे, वो क्या आएगा डेल स्क्वेयर y1 माइनस डेल स्क्वेयर y0 का फार्मूला। आप अगर सवाल में देखते हैं उधर हमें मिल जाएगा, सेम वही टेबल है, सिर्फ अब वैल्यूज हम पहले मैं डेल ऊपर बना रहा था, अब वो नीचे की तरफ वैल्यू आ रही है। तो इसको अभी एक सवाल करते हैं। वो कह रहा है जी न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज करके मुझे फंक्शन की वैल्यू 1f42 पे फाइंड करके दें। टेबल उसने में दे दिया है, ये 20 25 30 35 40 45। इसी तरीके से y की वैल्यू 354 है, 332 है, 291 है, 260 है, 231 है और 204 है। ये उसने हमें दे दिया है। दो चीज़ें उसने हमें बताई हैं कि न्यूटन बैकवर्ड मेथड यूज करें
फंक्शन की वैल्यू है 42 पे। अब इधर इन दोनों के दरमियान कहीं उसकी वैल्यू आनी चाहिए फंक्शन। ठीक है जी, अभी हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं अपना फॉर्मूले से। टेबल बन गया तो आगे मसला सारा वैसे रिजॉल्व हो जाना। आज सनाउल्ला नहीं आया मेरे ख्याल में। टू 204 ठीक है जी। ये सिंपल आपने अपनी वैल्यूज जो गिवन थी वो लिखी हैं। इधर देखें गलत तो नहीं लिखी। 354 332 291 260। आगे हम टेबल बना लेते हैं फॉरन से। पहले आपको पता है डेल वाई का टेबल आएगा। तो पहली वैल्यू क्या आई गई हमारे पास? अगर करें तो आप 332 माइनस 354 क्या वैल्यू आ गई जी? -22 आ जाएगी। इसी तरीके से -41 -31 -29 और ये आ जाएगी -27। ठीक है। डेल स्क्वेयर वाई पहली वैल्यू आ जाएगी -41 और माइनस माइनस प्लस 22 हो गए -19 आ जाएगा। फिर वैल्यू आ जाएगी 10, फिर आ जाएगी 2 और फिर आ जाएगी -27 और +29 तो +2 आ जाएगा। पहली वैल्यू डेल क्यूब की क्या आ गई आपके पास? वापस 29 -8 और 2 -2 0। अब डेल 4 पे चले जाएं क्योंकि अभी तक हमारे पास वैल्यू आ रही है। ताहिर ने जो पूछा था पहली वैल्यू क्या आएगी आपके पास? -8 और -29 -37 हो जाएगा और 0 -8 +8 हो जाएगा। अब अगली वैल्यू फिर निकालें तो ये पहली वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 8 माइनस 45 वैल्यू। ठीक है जी। देखें टेबल किधर से शुरू हुआ है? ये बिल्कुल एक वो ट्रायंगल है उसने आपको बना के दे दिया। पहले हर अगली रो में एक वैल्यू कम होती जाएगी तो आपके हैंड में वैल्यू एक बचेगी। इसका पी देख लेते हैं क्या है। एक्स उसने हमें खुद ही 42 दे दिया। ये इधर एक आसानी होती है 42 लिखें इधर डायरेक्ट। एक्स एन क्या है आपके पास? 45 है। एच क्या है आपके पास? 5 है। तो ये सॉल्व करते हैं तो ये -0.6 वैल्यू आ जाएगी। क्लैरिटी है जी? एक इसमें थोड़ा सा ये बता दें न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड में सिर्फ फॉर्मूले का फर्क है। ये बाकी अंदर वैल्यूज तो सेम दिखते हैं। हाँ अब पहले ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं अब नीचे वाली वैल्यू लेंगे बस। बैकवर्ड नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब देखें अब इसमें वैल्यूज कौन कौन सी लेनी है आपने? ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू। ठीक है। मतलब अभी लिख लेते हैं हम, पूरा सवाल कर लेते हैं। YN204 P आपका पता है -0.6 है और पहली वैल्यू लेंगे आप तो -27 है। 1 फैक्टोरियल वैसे ही 1 है। आगे जाएं फिर -0.6 P और P +1 करना था तो +1 करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। अगली वैल्यू आपके पास आनी है तो 2, नीचे आपका 2 का फैक्टोरियल है। अगली वैल्यू 0 क्यों आई? अगली वैल्यू बेसिकली इधर है 0। कोई बताएगा 0 क्यों है? जी हमजा, अदील। वो एक वैल्यू पूरी सर जीरो हो ये रही है ना नहीं उसकी, सर ये उसकी डेल्टा वजह से क्यूब जो आएगी एंड वाली वैल्यू जीरो है। हाँ देखे ना फार्मूले में, फार्मूला है ना ये वैल्यू है यस सर, हाँ तो ये देखो ये पूरी 0 हो रही है। जब ये 0 है तो सबको 0 कर देंगे। यस सर। आपकी कैलकुलेशन बच गई ना सारी। अब आगे चौथी वैल्यू लिखें।
माइनस 0.6, p प्लस 1 0.4, p प्लस 2 1.4 और p प्लस 3 क्या आएगा 2.4 और 7 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा और नीचे क्या आएगा 4 का फैक्टोरियल। तो क्या होता है 4 का 24। इसी तरीके से आप अगला निकालें क्योंकि अभी तक चीज़ें चल रही हैं आपकी। माइनस 0.6, p प्लस 1, p प्लस 2, p प्लस 3, p प्लस 4, 7 45 और इसका फैक्टोरियल आप निकालें ये 120 बनता है। तो आप इसे सॉल्व कर दें तो आपका आंसर आएगा 219 किस पे F42 पे। देखिए अगर हम न्यूटन में एक ही सवाल के न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड आंसर सेम आते हैं। हाँ आंसर सेम आएंगे दोनों पे। ठीक है जी, ये देखें अब आपने क्या किया था, सिंपल न्यूटन बैकवर्ड में फार्मूला लिखा है, टेबल बनाया एंड सॉल्व कर दिया है। ये 219 आ क्यों गया है कि डायरेक्ट उसने हमें P42 दे दिया था। आप मुझे बता सकते हो उधर लिख के लाइन कि बाय टेकिंग वैल्यू ऑफ 42 x इज इक्वल टू 42 इन P, तो हम डायरेक्ट P को, अब देखो ना इधर अगर आपने x रखा हो x माइनस 45 भी बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाएगी, तो ये इतनी लंबी इक्वेशन सॉल्व होनी चाहिए। तो इसलिए बेहतर है अगर वैल्यू को दे देना फंक्शन की, इस वैल्यू पे फंक्शन को वैल्यूएट करें तो आप फौरन उस P को निकालोगे ही उस पे। ठीक है जी, इस पे कोई सवाल है तो पूछिए, अदरवाइज हम अगले मेथड की तरफ चलें। सर ये h की वैल्यू 5 कैसे सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने? h बेसिकली ना इनके दरमियान, हर इंटरवल के दरमियान जो डिफरेंस करते हैं। ओके सर, गॉट इट। मतलब जो x के जो वैल्यूज है उसका इंटरवल निकालेंगे, चाहे वो 0 है, 1 है, 2 है, जो भी है वो h है। जीरो तो आएगा ही नहीं क्योंकि सेम वैल्यू तो देगा नहीं, कुछ ना कुछ वैसे फर्क सर फॉर होगा। एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, हाँ अगर h 0 आ जाए ना फिर तो मसला ही हल हो जाए, क्योंकि p निकालना फिर है तो तो वो अगर इन्फिनिटी हो जाएगी। इंफिनिटी आ जाएगा तो वो एनीथिंग ओवर इंफिनिटी 0 होता है। सर इंटरवल 0 हो ही नहीं Yes. सकता, नहीं तो आगे सीरीज किस तरह बनेगी। हाँ सही कह रहे हो, इंटरवल 0 आ जाए तो फिर वो फाइंड आउट किधर कराएगा, फिर तो वो Yes, sir. आपकी जिंदगी आसान कर देगा। चलिए जी तीसरे मैथड की तरफ चलते हैं, वो भी इसी तरीके से है। अब वो सेंट्रल डिफरेंस उसे कहते हैं, स्टिरलिंग भी कहते हैं, सेंट्रल डिफरेंस भी कहते हैं, उसको देख लो। ये लाइन पता नहीं किधर से आ गई है, आपको भी नजर आ रही है ये ग्रीन लाइन? जी ये टिक वाली आ रही है, ये परमानेंट हुई है। हाँ ये मेरे ख्याल से आपके बोर्ड में परमानेंट ही हुई जाती है, टिक ये जो लगा आज ही हुई है, पहले तो नहीं थी। चले है तीसरा मेथड जी आज का। सर ये किसी ने पेंसिल यूज की है, उसने मार्क किया, वो ही रिमूव कर सकता है, या जो एडमिन है वो कर सकता है। अच्छा ठीक है, यस सर। ठीक है जिसे कहते हैं जी सेंट्रल। अच्छा मैं अभी आपको ना इस ये कराने के बाद आपको चीज बताऊंगा, ये वाला सवाल कराने के बाद फिर आपको थोड़ा सा टाइम का अंदाजा होगा कि क्यों टाइम हमने बचाना होता है। सर एक्सक्यूज मी सर, जी मैम। में जो क्वेश्चन मैम आपकी आवाज़ क्लैरिटी डिस्टॉर्शन जी आप बोले। सर मैं पूछ जो 2020 का क्वेश्चन कहा था कि उसमें इंटरवल इक्वल नहीं आया था, तो वो इंटरवल इक्वल खुद से करना है, तो उसमें सबकी जो एज है वो डिफरेंट हो सकता है सारे स्टूडेंट्स का, क्योंकि वो खुद से इक्वल कर रहे हैं। तो नहीं, अगर आपको वो टेबल दे देता है ना, जब खुद से वो टेबल दे देता है और कहता है जी इसको सॉल्व करें, फिर तो आप उस टेबल की ओरिजिनल वैल्यू से कुछ नहीं कर सकते ना, आपने उन्हीं को सॉल्व करना होता है। सवाल वो ये था कि उसने आपको टेबल दिया ही नहीं था कोई भी, और मेथड का नाम मेंशन कर दिया, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस मेथड। तो वो उस सवाल का पार्ट बी था, पार्ट ए में उसने एक नॉन लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई थी हमें।
तो हम कुछ बच्चों ने क्या किया था कि खुद से ही उस पार्ट ए की इक्वेशन को लेके उससे टेबल बना के सवाल सॉल्व कर दिए इक्वल इंटरवल का। हमने क्या किया कि हमने एग्जामिनर से कहा कि हमें टेबल दो, उसने हमें पता नहीं एग्जाम इन्विजिलेटर से कहा, उसने पता नहीं एग्जामिनर से कांटेक्ट किया क्या किया, उसने हमें एक अनइक्वल इंटरवल का टेबल दे दिया और कहा जिसे सॉल्व करें। तो हम अनइक्वल पे आप अभी खुद देख लें कि अगर कुछ अनइक्वल इंटरवल हो इन सवालों में देखें, इधर अगर 20 हो, 21 हो, 26 हो, तो आप एच किधर से निकालेंगे? आपका पी नहीं आएगा ना, आपको एच तो सेम चाहिए पूरे सवाल के लिए। तो इक्वल इंटरवल के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ यही मेथड, यानी कि आप इनइक्वल इंटरवल के ऊपर ये वाला मेथड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें एच नहीं मिलेगा, हर दो के दरमियान एच चेंज होता रहेगा। बात समझ नहीं है आप ये वाली? आ गई। हाँ, तो आपको इन खास करके ये जो तीन मेथड है जो अभी तीसरा हम करें, लेकिन इनके लिए आपको इक्वल इंटरवल चाहिए, क्योंकि इसमें हमें पी निकालना होता है, पी के लिए एच चाहिए होता है, तो वो उसने में नहीं दिया था। तो फिर जिन बच्चों ने खुद से टेबल बना, क्योंकि हमारे जानने वाले थे जिन्होंने खुद से उसी ऊपर वाले सवाल का वैल्यू लेके उससे टेबल बनाया, तो उनको नंबर मिल गए थे। हमें जिनको इन्विजिलेटर ने टेबल दिया था पेपर में, उनको नंबर नहीं मिले थे। इसके पीछे साइंस अल्लाह ताला ही जानते हैं एग्जामिनर ने ऐसा क्यों किया था। y इज इक्वल टू एफ एक्स, तीसरा इसका मेन वही सेम स्कीम है जी, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जनरल फार्मूले का, इससे घबराना नहीं है आपने। पी का स्क्वायर अभी मैं तो बताऊंगा भैया। इसी तरीके से आगे थोड़ा सा फार्मूला चलता है। ये मेरे ख्याल में इतने भी सवाल हमारे इतने भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन मैं आपको पूरा फार्मूला शीट पांचों मेथड्स में शेयर भी करूंगा आपसे। तो फिलहाल देखें, वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस वन कर बी टू पी प्लस पी स्क्वेयर ओवर टू फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर वाई माइनस वन। फिर आपके पास आ जाता है जी डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस टू ओवर टू प्लस पी स्क्वेयर पी स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर और फोर फैक्टोरियल और डेल फोर वन वाई माइनस टू। ठीक है जी। अब इसका पी क्या होता है? सेम पी इसका वही होता है जो फॉरवर्ड डिफरेंस वाले का होता है। अब इसका टेबल कैसे बनाना है वो आपने देखना है ध्यान से, क्योंकि सारी फार्मूला जो है ना ऐसे ऐसे याद करके नीचे ये सारी वैल्यूज हमें टेबल से निकालनी। अब इसमें हमने क्या करना है, ये मैं बताता हूँ। एक्स है, कोई एक वैल्यू को हम एक्स नॉट दिया करेंगे, वो हम देखा करेंगे सवाल में भी, सवाल करेंगे ना आपको जैसे मैं बताता हूँ। फिलहाल ये टेबल जरा देखें। कोई एक वैल्यू एक्स नॉट ले ली हमने, ये उसके ऊपर हम एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री कर देंगे, उसके नीचे हम एक्स वन और एक्स टू कर देंगे। वाई को भी इसी लिहाज से आप नंबरिंग कर दोगे। ये वाई थ्री हो गया माइनस थ्री, वाई माइनस टू ये नीचे है, ये ऐसे है, इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये उससे माइनस नहीं सॉरी हो रहा है। ठीक है जी। अब हमें सिंपल टेबल निकाल लेना। पहला टेबल कैसे निकलेगा? डेल वाई माइनस थ्री तो वाई माइनस टू माइनस वाई माइनस थ्री
इसी तो तरीके ये से जो x ऊपर माइनस वाली वैल्यूज 3 है, पॉजिटिव 2 है, ये वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, ये भी सवाल करेंगे ना तो आप क्लैरिटी के नीचे लिख भी लो, x3 भी लिख लो, क्योंकि अक्सर इस तरह टेबल बनेगा। ये अब वैल्यू जिस अभी बताता हूँ आगे, सिर्फ टेबल जरा देखें। पहले हमेशा नेगेटिव वैल्यू लगानी है फिर पॉजिटिव लगानी है अगर एक काम हो तो। सिंपल, नीचे वाले के ऊपर से माइनस किए जा रहे हैं। अब डेल स्क्वायर देखें, डेल स्क्वायर y माइनस 3 क्या आएगा जी? डेल y माइनस 2 माइनस डेल y माइनस 3। अब आगे डेल क्यूब भी अब निकाल सकते हैं, डेल 4 भी निकाल सकते हैं, वो टेबल भी डिपेंड करता है। अभी सवाल करते हैं, आपको आइडिया हो गया कि टेबल इसका कैसे बना। ये इसका टेबल आ गया जी, ये इसका आपका मेन फार्मूला, ये इसका नीचे टेबल है। अब देखें जरा एक चीज, अभी अब आपका ये बस हमने कोई ना कोई इधर से वैल्यू निकालने नहीं करनी है। इसमें अगर एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको, तो फिर आपको मैं बात देख बताता हूँ कि पेपर में क्या हुआ था। 2017 की बात है मेरे ख्याल में। तो उसने एक सवाल दिया आपको और कहा कि इस पे तीनों मेथड लगा दें। 10 नंबर का सवाल था और कहा कि इस पे बैकवर्ड भी लगाएं, फॉरवर्ड भी लगाएं और सेंट्रल डिफरेंस भी लगाएं। अब आप खुद समझदार हैं कि एक सवाल अगर ये करना हो 10 नंबर के लिए तो उस पर तीनों मेथड कह दे तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो ये बात जो आपको बार बार मैं कल भी कह रहा था कि अपने आप पे पिछले पेपर, ये हर दफा उसके बाद हुआ नहीं, एक ही दफा आया हुआ है, लेकिन आया हुआ है। तो है आसान, सिर्फ फार्मूले चाहिए, लेकिन हर एक पे कोई 8-10 मिनट लग रहे हैं ना। तो अगर एक सवाल आपका आधे, बेसिकली 18 मिनट है एक सवाल के लिए, 10 सवाल करने हैं, 180 मिनट्स आपके पास, तो 18 मिनट बच सकते हैं एक सवाल के ना। तो आपने इसमें सिर्फ करना यही है कि कोशिश किया करें कि जो पीछे डिफरेंस ओडी के सवाल करेंगे या ऊपर, अगर 7वें 8वें चैप्टर में से वही सवाल आ जाए जो हमने किए हुए हैं, इंशाल्लाह आपका लेक्चर होगा 7वें 8वें का। तो 7वें की 2 डेरिवेशन और 8वें के 19 सवाल है, उन्हीं में से 2 एक एक सवाल है, एक डेरिवेशन आ जाती है, एक सवाल आ जाता है। तो नॉर्मली दोनों सवाल ही 15 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं अगर आते हो, तो उससे भी हमारा 10-15-20 मिनट उधर से भी बच जाते हैं। तो ये पेपर में बैठ के आपने फौरन फौरन पेपर पूरे को देख के आपने अपनी उधर स्ट्रैटेजी डिवाइस कर लेनी है। ठीक है जी, अभी हम कर लेते हैं, इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। एक्स गिवन है हमें 20, 30, 40, 50। वाई गिवन है 512, 439, 346 और 243। वो कह रहा है जी एफ ऑफ 35 मुझे निकाल दो। अब देखें इधर एक्स नॉट किसको लेना है। अब आपको पता है ना कि 35, आई मीन इन वैल्यूज में या मैथ्स में इस तरह देखते थे कि 35 जब आ जाए तो फिर उसकी अपर लिमिट देनी होती है। अगर 34 होता फिर हम एक्स नॉट 30 को ले लेते। 35 है, इधर हमें निकालना है, तो एक्स नॉट हम 40 को लेंगे। इसी तरीके से कोई सवाल अगर आप आएंगे तो जरा आप देख लेंगे एक्स नॉट किसको लेना है। अगर एक्स नॉट हम 40 को ले लें, ये अगर देखें तो एक्स नॉट जो है हमारा वो 40 है, तो हमें चाहिए अब एक्स माइनस 1, वो क्या आएगा 30, और x माइनस 2 वो क्या आएगा 20। नीचे हमारे पास में और क्या चाहिए, बस x1 चाहिए।
वो है 50, हमारा टेबल पूरा हो गया x का। इसी तरीके से y को देखते हैं। y -2 क्या है आपके पास 512, और y -1 क्या है आपके पास 439 है। y नॉट क्या है आपके पास 346 है। और सर सर अगर इस सवाल में वो कुछ वैल्यू 25 की पूछ ले तो फिर हम क्या करेंगे? 24 की अगर पूछ ले तो फिर हम फिर 20 को x नॉट लेंगे, हाँ, फिर लेकिन वो टेबल किसी और तरीके से बना के देगा, ऐसे वो नहीं। फिर तो वो सेंटर तो रहेगा ही, फिर तो वो फॉरवर्ड हाँ, बन जाएगा। तो जाहिर है आपको ऐसा टेबल वो नहीं देगा ना मेरे पास। सर एक्स नॉट दोबारा समझा दें, 40 क्यों लिया? जी मैम। अपर देखते हैं लिमिट। हाँ नहीं, देखें उसने कहा था मुझे फंक्शन 35 पे वैल्यू करके देना, तो 35 इन दोनों के दरमियान है, 30 और 40 के दरमियान है। तो 35 जब हम देख रहे होते हैं कि जब इस तरह का नंबर आ जाए ना 35, तो अगर तो वो 5 एंड अबव है, 5 एंड अबव है, तो फिर जो अगला नंबर होता है उसको ले लेते हैं। अगर 5 से बिलो हो तो फिर पिछला नंबर ले लेते हैं। अगर इधर 34 होता तो फिर हम 30 ले लेते हैं x नॉट। तो इधर 35 है तो हमने 40 ले लिए, उससे आगे वाला जो नंबर था। ठीक है सर। अब देखें जी डेल वाई कैसे, डेल वाई आ गया, तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल वाई -2 निकाल लेते हैं। जी हमजा साहब निकलवाएं जरा। 439 -512 -73 आता है। -93 73 आता है, 93 आता है। अच्छा ये नीचे फिर वाला अगला था। ठीक है ठीक है। माइनस अगला y नॉट आएगा -103। ये आ गया जी डेल स्क्वायर वाई, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर वाई -2, ये आ गया -20, और डेल स्क्वायर -10 वाई -1 आ जाएगा आपका -10। तो ये आ जाएगा आपका डेल क्यूब वाई -3, ये आ गया आपका -10 + 20 10 आ आ गया। जाएगा। अच्छा जी, अब हमें पी चाहिए, तो पी आपको मैंने बताया था क्या होगा, एक्स सर आप। ये लास्ट वीडियो डेल क्यूब -2 नहीं होगी? जी जी -2 है, सॉरी मैं -3 लिख दिया। -3 में तो है ही कोई नहीं थी, वो मैं मेरे जहन में ये 3 चाहता था। थैंक यू मैम। अच्छा जी, पी आपने कैसे निकालना था कि एक्स गिवन है हमें -x नॉट ओवर एच, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -0.5। अभी हमें फार्मूले में जितनी चीज़ें यूज हुई थी सारी इस्तेमाल होगी। अब अदील को अगर समझ आ रही है, ताहिर को, जनाब हमजा साहब को, अब मुझे आप ये बताएं कि फार्मूला इसका कहाँ तक जाएगा। ये इसका देखेंगे सर हम, ये -2 ये तक मैं जाएगा, y -2 तक। ये इधर आ गए हम ना, किधर तक जाएगा जी, डेल क्यूब तक जाएगा सर। ठीक है। डेल क्यूब y -1, ये देखें जरा डेल क्यूब, फार्मूले को देखना जरा। y नॉट हमें है, डेल y नॉट भी है, y -1 भी है, डेल स्क्वायर y -1 भी है, डेल क्यूब हमारे पास y -1 तो है ही नहीं। तो ठीक ये है, ऊपर वाला सिर्फ रहेगा। अब ये आपने, ये मैं बेसिकली चीज ही आपको ये समझानी थी कि आप लोगों ने देखना है कि कौन सी वैल्यू नहीं है ना, जो उस पूरे पोर्शन को आपने डिस्कार्ड कर दिया, सिर्फ आपने ये वाली लाइन यूज करनी। वजह मैंने आपको बता दी कि टेबल में डेल क्यू वाई -1 की वैल्यू ही नहीं है। हाँ कोई टेबल ऐसा आया हो तो फिर आप उसे लेके जा सकते हो, अदरवाइज आपके ये सामने है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ आपके सब कि इसमें फंक्शन क्या, वैल्यू क्या यूज होगी, एफ ऑफ एक्स। सबको समझ आ गई है ना, कि मैं भी लिखता हूँ फिर पूछता हूँ आपसे, पी डेल -1 प्लस
del y naught 2 plus p square 2 factorial del स्क्वायर। ये बेसिकली पूरा हो गया जी हमारा। इसको हमने सॉल्व करना है। अब देखें कि ये ऐसे क्यों लिखा है। किसी अभी हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर किसी को समझ नहीं है कि हमने फार्मूला यहाँ पे क्यों होल्ड कर दिया तो वो पूछ सकता है। सर ये फार्मूले की थोड़ी सी लॉजिक अगर बनी है तो ये समझा दे फार्मूला किस तरह से लिखता है। अच्छा जी, सब ये पीछे बेसिकली में ना, कोई ना कोई लॉजिक थी, हाँ इसमें कोई लॉजिक पिछले में कुछ लॉजिक तो होती थी कि कोई तरतीब से फार्मूला अगर प्रोसीड कर रहा है, इसमें किस तरह प्रोसीड कर रहा है। ये ना बेसिकली सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला है। ये अभी देखो जरा टेबल, ये वैल्यू थी y नॉट की ना, ये एक मिनट, ये बन रही होती है ये y नॉट की वैल्यू थी। इधर से ऐसे, ये ऐसे चलता है, फिर इधर ऐसे होता है, फिर ऐसे चलता है, फिर आगे ऐसे चलता है। सेंटर से वैल्यू लेनी है और ये आपने फिगर ड्रॉ करते जाना। अब देखो इधर y फार्मूले में वही चीजें आएंगी किधर, ये y नॉट था सेंट्रल वैल्यू हमारी, सेंटर से हमने उसकी जो आगे दो वैल्यू थी वो दोनों ले ली, उन दोनों का सम ये लेके फिर आगे देखो फार्मूले में हमने सिर्फ इसको यूज किया हुआ है, एक वैल्यू है, इसलिए एक दफा दो आती है, एक दफा एक वैल्यू आती है। जब आगे लिखोगे तो इन दोनों का सम होगा, फिर अगली वैल्यू फिर सिंगल आएगी। ठीक है, समझ लग गई। अब नीचे जरा देखो कि डेल वाई माइनस वन प्लस डेल वाई नॉट बाई टू प्लस आगे फिर इस वैल्यू को लिया हुआ है, एक वैल्यू को। अब याद कर लोगे। अच्छा, इस पे सिंपल वैल्यू पुट कर लें। आपके पास p भी गिवन है, आपके पास डेल y माइनस वन की वैल्यू भी गिवन है, डेल y नॉट की वैल्यू भी गिवन है, सारी वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो आप इन वैल्यूज अगर पुट कर दें तो आपका आंसर आता है 393.75 एफ ऑफ एक्स, इस पे 35 है। अब एक आप क्या करेंगे, कोई एक सवाल लेके उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। कोई एक सवाल लेके उस सवाल को तीनों मेथड से सॉल्व करिएगा, आपका आंसर सेम आना चाहिए। एक अगर एक फंक्शन को एक ही पॉइंट पे आप एवेल्युएट कर रहे हैं तो इधर जो मेन चीज समझने वाली थी ये स्टूडेंट्स के, वो यही थी कि आपने पॉलिनोमियल बनाना है इक्वल इंटरवल। अगर इक्वल इंटरवल, ये बार बार मैं आपको चीज बता रहा हूँ, वजह आपके सामने है कि आपका एच बड़ा जरूरी है पी निकालने की, फार्मूले में पी चाहिए। तो अगर एच तभी निकलेगा अगर इंटरवल आपका इक्वल है। अभी हम दो मेथड हमारे आज के रह गए हैं, वो मैं भी कराऊंगा तो उसमें आपको आइडिया होगा कि उधर एच की कुछ स्टोरी उस तरीके से नहीं है। हम वो कर लेते हैं, फिर हम इनके ऊपर एक वापस से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेट करेंगे कि पेपर में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो फिर आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है जी। अब सबसे जो मज़े का सवाल है, जो मेरे ख्याल में 2-3 बार आ चुका है लग्रांज, अभी इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा ना तो वो करेंगे आप थोड़े से 14 तबक रोशन होने की, ये कैसे हालांकि होता बड़ा आसान है लेकिन थोड़ी सी वैल्यू को घुमा के दे देता है, खुद दे देता है फंक्शन की वैल्यू। ये है अनइक्वल के लिए लग्रांज एंड डिवाइडेड डिफरेंस हर चीज़ पे लग जाते हैं। मैं अभी आपको इक्वल के साथ करा के दिखाऊंगा। ये मैं आपको फिर जो सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज के सवाल दूंगा वो अनइक्वल के दूंगा, रैंडम वैल्यूज के। तो ये आपको थोड़ा सा फिर मजीद आइडिया होगा। लग्रांज का फार्मूला लिखें जी, सबसे मशहूर इंटरपोलेशन के लिए है बड़ा आसान। इसमें कुछ 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं। 2018 में मैं तो एंड पे मुझे टाइम नहीं मिला था क्योंकि मुझे पेपर पूरा नहीं आता, 18 में बिल्कुल तैयारी नहीं थी। तो मैंने जो ये सवाल करने लगा तो मेरा टाइम खत्म हो गया। टाइम होता बड़ा लेकिन मैं पिछले सवालों में फंसा हुआ था, नंबर पूरे कर रहा था। मेरा एक दोस्त था, उसने एक गलती क्या की वो मैं आपको बताऊंगा और आप लोगों ने वो गलती नहीं की। सबसे पहले आपको पता है कि हम तो लिख ही रहे होते हैं एफ ऑफ एक्स। ये अब ध्यान से देखें, फार्मूला पहले मैं लिखता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ, आपको फौरन समझ आ जाएगी। एक्स माइनस एक्स वन, अच्छा फॉर एन इक्वल टू के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ये बताता है आपको एक्स माइनस एक्स टू और फिर जो वैल्यू एक्स नॉट
माइनस x1 x0 माइनस x2 मल्टीप्लाई हो जाएगी पहली वैल्यू ना x0, ये n इज इक्वल टू 2 है ना, तो ये n 0 से स्टार्ट हुआ करेगा, यानी कि पहले x0 फिर x1 फिर x2, मतलब कि अगर n 2 है तो समझे फंक्शन 3 हो गए। वो अभी पूरा लिख लेते हैं तो फिर इस पे मैं बताता हूँ। अब अगली वैल्यू देखें, इसको देख के आपको समझ आ जानी है। अभी हम x1 की लिखने लगे हैं, जाहिर है x1 गायब हो जाएगा कोई इधर से, इधर से, और नीचे x1 में से दूसरी दोनों वैल्यूज माइनस हो जाएगी। इधर आ जाएगा f ऑफ x1। ये है सबसे आसान करना, क्योंकि इसमें उस तरीके से ना टेबल शेबल नहीं बनाना होता। अब ये तो आप हमजा खुद लिखने के काबिल हो चुके राइट नाउ। x माइनस, क्योंकि x2 के लिखते हैं तो x2 निकल गया इधर से, नीचे x2 में से माइनस कर देंगे। ये जरा गौर करें, उसने इस पे ना फार्मूला लिखना बात है मेन, कि फार्मूला कैसे लिखना है। अगर n इज इक्वल टू 1 गए, हाँ एक n इज इक्वल टू 1 पे रखते हैं जरा, ये थोड़ी सी बातें मैं इधर और बताना जरूरी है क्या, कि अगर n इज इक्वल टू 1 है तो फिर आपका जो x है ना वो x0 और x1 होगा। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो x0 x1 x2, अगर जाना उसी तक उधर तक है जिधर तक n होगा, लेकिन स्टार्ट 0 से करना है, x0 x1 x2 x3। अगर सवाल में वो कहे कि n इज इक्वल टू 3 सॉल्व करना है तो वो कैसे करेंगे आप लोग। लेट्स सपोज वो कहता है जी n इज इक्वल टू, मैं एक लिख के दिखाता हूँ आपको, n इज इक्वल टू 3 के लिए लैग्रांज बनाए, तो x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x3, और ये इधर f ऑफ x0 आ गया। इसी तरीके से आगे पूरा लिखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा f ऑफ x1 से, लिखेंगे सारे को तो मल्टीप्लाई होगा f ऑफ x2 से, ये सारा लिखेंगे और मल्टीप्लाई होगा f ऑफ x3 से। x4 के लिए आज इधर एक टर्म मजीद ऐड हो जाएगी। अब हम लेके चल, क्योंकि नॉर्मली n2 के लिए पूछता होता है। अब हुआ क्या कि टेबल में वैल्यू सारी गिवन थी, उसने n2 के लिए उसने सवाल पूछा हुआ था, हमने ये फार्मूला याद किया हुआ था, ये वाला n3 के लिए। अब क्योंकि टेबल में वैल्यू सारी x3 की भी f ऑफ x3 गिवन थी, लेकिन उसने कहा था n2 के लिए निकाले, तो मेरे दोस्त ने किया, मैंने तो किया ही नहीं, मैंने फार्मूला पूरा लिख लिया यहाँ तक ही। उसने पूरा ये फार्मूला जो है ना पूरा लिख के इसे सॉल्व करके आ गया, तो जाहिर 2-3 नंबर मिले होंगे, पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसे पता चल गया कि इसे कॉन्सेप्ट नहीं है। सर उसमें वैल्यूज ही नहीं पूरी होती है अगर n2 पे, जी उसमें वैल्यूज पूरी हो जाती हैं अगर ये वाला n2 के लिए लगा दी तो। नहीं, देखो ना, डिपेंड कर रहा है वैल्यू उसने दी कितनी हुई है ना, तो वैल्यू सारी गिवन थी, अच्छा खासा टेबल दिया हुआ था, तो देखना 2018 का सवाल चेक करना कैसा आया था। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने अपने n के हिसाब से फार्मूला डिवाइस करना है, फिर वैल्यू चेक करनी है। वैल्यू के हिसाब से फार्मूला नहीं बनाना, n के लिहाज से फार्मूला बनाना है। अब ये देखें, हम जरा इसको देख लेते हैं। ये बेसिकली आपका n इज इक्वल टू 2 के लिए फार्मूला है, नीचे मैंने n इज इक्वल टू 3 के लिए समझाने की कोशिश की है। आप क्या रखेंगे, जितना n देगा उतना आपका f की सब्सक्रिप्शन जो नीचे है x2 तक उतना जाएगा, और आपको पता है साथ इसके क्या क्या मल्टीप्लाई है। इस फार्मूले में कोई इशू है तो बताएं, नहीं तो आपको एक सवाल सॉल्व कराते हैं, आपको पता चल जाएगा जी सवाल इस पे कैसे सॉल्व करना है। सर एक दफा रिवाइज करेंगे तो मेहरबानी होगी सर फॉर्मूले को। रिवाइज मतलब दोबारा इसे बोलूं। जी सर। n इज इक्वल टू 2 के लिए उसने कहा जी लग्रांज मुझे सॉल्व करके दे। अगेन सिर्फ मेथड का नाम डिफरेंट है, कहानी इसमें यही है, पोलिनोमियल निकालना है या किसी पॉइंट फंक्शन को वैल्यूएट करना है, और ये किसी भी तरह के टेबल पे लग सकता है, इररिस्पेक्टिव वो इक्वल इंटरवल है या अनइक्वल इंटरवल है। लेकिन अनइक्वल पे सिर्फ यही लगेगा, या इसके साथ जो हम अगला करेंगे।
n इज इक्वल टू स्टार्ट करना है x नॉट से। अब ऊपर वाले में जब यहाँ करना है x में से दूसरी वैल्यू दोनों माइनस करनी है, नीचे x जिस पे पहली वैल्यू जो चल रही है x नॉट, उस पे से दूसरी दोनों माइनस कर। तो इसी तरीके से जब x1 करना है तो ये आपका फार्मूला बनेगा, और नीचे x1 में से माइनस कर देंगे, x2 के ये सिनेरियो सारा बनेगा, ये आपका फार्मूला बनेगा। और अभी मैं आपको सवाल सॉल्व कराता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कितना आसान है। सिंपल जी वो कह रहा है, अब देखिए अगर आपको पेपर में इस तरह का दिया हो 2 4 6 8 1 7 11 13 और आपसे कहा जाए कि x इज इक्वल टू 3 पे एवेल्युएट कर दें फंक्शन की वैल्यू जो है ना x3 पे क्या होगी, तो कुछ नहीं बताया गया आपको, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाना प्रेफर करेंगे? n is equal to 1 जी नहीं नहीं, अभी फिलहाल भूल जाए कि लग्रांज हम सॉल्व कर रहे हैं। पेपर में सवाल ये आया है कि ये टेबल है जी, तो हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यानी कि एफ ऑफ 3 सॉरी ना, एफ ऑफ 3 हमें फाइंड कर दें। सर इसमें तो न्यूटन फॉरवर्ड भी लग सकता है, ये इक्विवेलेंट है। यही बताना मैं चाह रहा था कि इस पे कुछ भी लगा सकते हैं आप। और एक चीज आप समझिए कि लग्रांज में तो एच की स्टोरी कोई नहीं है, लग्रांज में सिर्फ वैल्यूज चाहिए होती है। तो इससे क्या साबित हुआ कि लग्रांज और आगे जब आप डिवाइडेड डिफरेंस करेंगे वो किसी भी तरह के टेबल पे लग जाएगा, लेकिन जो आपका न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड और सेंट्रल है वो सिर्फ ऐसे टेबल पे लगेगा जो इक्वी डिस्टेंस होंगे वैल्यूज। अभी हम इस पे अगर हमें सिर्फ यही दिया और n की वैल्यू नहीं दी तो फिर हम लग्रांज कैसे लगाएंगे? अपनी मर्जी से ले लेंगे। अब इस पे हाँ ये अच्छा सवाल किया आपने, वेरी गुड, ऐसा भी आ सकता है आपको। इस पे आप क्या करेंगे, वैल्यूज चेक करेंगे x नॉट x1 x2 x3। अगर आपको पेपर में वो ऐसे ही दे देता और छोड़ देता कुछ नहीं बताता तो फिर आप देखोगे आपको x की कब कहाँ तक वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई है x3, मतलब कि यहाँ पे आपको n3 लगाना है। लेकिन अगर ये टेबल दे के, ये टेबल ऐसा दे के कहे जी लग्रांज वैल्यू करें n इक्वल 2 पे, फिर आप ये वैल्यू ये नहीं यूज करेंगे। क्लियर होगी बात ये वाली? सर अगर उसने टेबल बढ़ा दिया जिस तरह हम बता रहे हैं 2018 में उसने अभी देखो 86 वैल्यू दी। हमजा सिर्फ इसी टेबल पे देख लो, अगर ये टेबल दिया अगर कहता है n इक्वल 2 पे वैल्यू करें तो फिर ये वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए। लेकिन हमने जब पता कि प्रैक्टिस की, ये तो बाद में चीजें पता चली ना, हमने प्रैक्टिस ये की हुई थी कि यार जितना टेबल दिया होता है ना, जितनी वैल्यू दी होती है उतने पे वैल्यूएट करना होता है, n का कोई रौला ही नहीं। लेकिन उसने हमें स्पेसिफाई कर दिया n इक्वल 2 पे, तो मुझे आइडिया था, मैंने वाकई, लेकिन फार्मूला लिखने के नंबर होते कोई शायद एक दे दिया। सर वही सर मैं पूछ रहा हूँ, अगर टेबल बड़ा गिवन हो और उसने कुछ ना बताया हो तो फिर कौन सा मेथड होना चाहिए? तो मैं अभी ये कर दिया, अभी उसने n कुछ नहीं बताया हुआ, तो हम जितनी वैल्यूज दी नहीं है उतनी वैल्यूज यूज करेंगे। सर फर्ज करें ना यहाँ पे x6 तक दिया होता है फिर तो लग्रांज वो लंबा बन जाएगा ना, तो फिर हमें दूसरा मेथड, फिर दूसरे भी बड़े ही होंगे वैसे। दूसरे बड़े होंगे, लेकिन फिर आपने उसमें भी फॉरन वैल्यू आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पे कम टाइम लगता है। तो लेकिन ये लग्रांज वो वाकई बहुत बड़ा हो जाता है, इसमें गलती के चांसेस होंगे। अगर कुछ ना बताया गया और वैल्यू लंबी दे दी जाए तो फिर आपको टेबल दूसरा बनाना चाहिए, उस पर कम टाइम लगेगा और गलती के चांसेस नहीं होंगे। इधर तो अभी आप देखो ना, अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगता है कि ये कितना बड़ा सवाल होने वाला है आसान लेकिन बड़ा हो सकता है। हमजा ने बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किए, आपको आई होप आपको समझ आ गई होगी कि अगर यहाँ पे वैल्यूज 2 4 6 8 10 12 14 16 तक दे दी गए और कुछ भी ना बताया जाए कौन सा मेथड यूज करें, तो फिर डेफिनेटली हम जो इसके ओरिजिनल फार्मूले हैं हम न्यूटन फॉरवर्ड को लेके चलेंगे या बैकवर्ड को, जो जिसको आसान लग रहा है। फिर लग्रांज अगर उसने नहीं कहा तो ना लगाइएगा, क्योंकि अभी आप देखें इसके लिए लग्रांज का मैं फाइनल आपको फंक्शन लिख के देने लगा हूँ तो कितना बड़ा होने वाला है। 3 वैल्यूज है ना, 4 बल्कि, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3। तो अगर इधर और 3 4 वैल्यू दी होती तो आप देखें कि कितना बड़ा वो होना था और फिर सॉल्व कैसे होता था। मैं अभी ये पूरा फार्मूला लिखता हूँ तो आपको आइडिया होगा इससे। x नॉट माइनस x1 x नॉट माइनस x2 x नॉट माइनस x3। सर अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसने कुछ नहीं दिया और हम n3 ले रहे हैं। हाँ नहीं, मैं तो अभी आपको लग्रांज से सॉल्व करके दे रहा हूँ। वही ना, अभी उसने n की वैल्यू नहीं दी हुई, हम n3 से ले रहे हैं कि वैल्यू हमारे पास n3 इतनी दी हुई है। ये ऑपोजिट भी हो सकता है, टेबल दे के अगर n से पैसे भी कर दे फिर आपने उसी n के मुताबिक जाना है। अगर टेबल दे के n नहीं दिया तो जितना टेबल दिया है उतना सॉल्व कर। ठीक है।
क्लियर है? चले गुड हो गया। ये देखें जी एफ ऑफ एक्स नॉट, अब प्लस आगे मैंने उसके लिए लिखनी है एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स टू। ये समझ लग गई है ना कि वो जिस वैल्यू कर रहा था उसको ऊपर नहीं लेता, फिर नीचे उसी वैल्यू में से सारों को माइनस कराता है बाद में। ये याद करना बड़ा आसान है। अभी देखें N3 के लिए भी स्टोरी चल रही है। ये 2 टर्म तो हो रहा है ऐसे। X2 ठीक है जी। अच्छा आप लोग अगर फ्राइडे को क्लास रख भी जाए इस वीक में बैच 2 वालों, तो आपको कोई इतराज तो नहीं है? यानी कि मेरा आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो जाए। सर कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आप लोग कितने भी क्लास में आए हुए हैं, 9 लोग आए हुए हैं, बाकी तो ज़ाहिर है जो नहीं आए हैं आपका बैच तकरीबन 40 लोगों का, 35 प्लस है, तो बाकी वैसे रिकॉर्डिंग सारे सुनते हैं। तो जो आप जितने आप लोग अभी क्लास में बैठे हैं, अगर आपको किसी को इशू नहीं है तो फिर मैं ज़रूर क्लास लूँगा, क्योंकि मुझे कंसर्न ज़्यादा आपसे है, क्योंकि आप नहीं लाइव आज क्लासेस देनी होती। जो नहीं आ रहे उनसे तो कोई है ही नहीं है, वो तो उनको तो लिंक चाहिए जब मर्जी ना मिल जाए। सर अपने सर रख ले, कोई हाँ, मसला इससे नहीं है। नहीं, इससे ये होगा, इससे होगा ये बेसिकली हमने ना बैच जब भी स्टार्ट अब नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें हमने पहले वीक में 5 क्लासेस रखनी करनी थी। आपके पहले वीक में 4 क्लासेस हुई थी, तो इस वजह से वो एक 5वीं क्लास इधर मैंने सोचा था कि इस वीक में फिट करूंगा, ताकि आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरा हो जाए, वीकेंड पे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स 1, हमजा आगे भी बताओ भाई। एक्स माइनस एक्स 2 आ जाएगा, बस ठीक है। सर अगली क्लास फ्राइडे को ले रहे हैं आप? हाँ, उस पे वो मैंने आइलर मेथड कराना है और आर के मेथड कराना है, बस दो मेथड है, आइलर मेथड, मॉडिफाइड आइलर और आर के मेथड ऑर्डर 4। ये बस सर 2 इनके सवाल रह गए हैं। जी जी सर। सर सिर्फ टाइमिंग चेंज कर क्योंकि वो जुम्मे की टाइम होती है सर, उस वक्त 11 नमाज से आना 1 कर होता है। लेंगे ना, 11 से 1 कर लेंगे। तो जुम्मे के बाद जुम्मा निकल सकते जुम्मा तो यार 1:30 बजे है ना जुम्मा। सर हम जी स्टार्ट होता है 12:30 बजे, 12 तक स्टार्ट होता है, फिर 12 बजे निकलना होता है रूम से। तो जुम्मे को टेस्ट भी है एफपीएससी का 2 बजे के बाद कर ले तो बेहतर रहेगा सर। चले इस पे देखते हैं। अगर किया तो आप लोगों की हिसाब से करेंगे, नहीं तो फिर क्लास नहीं रखेंगे, ये हो सकता है। जी जी सर 6 बजे क्लास होती है, तो उससे पहले किसी भी टाइम रख लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये आप अभी जो मैंने फार्मूला लिखा है, ये आप सारों को समझ आ गया ना? n = 3 के लिए मैंने ये फार्मूला आपके सामने लिखा है। अब देखें जरा, सिर्फ इधर आ जाए। ये x0 की वैल्यू है, ये x1 की है, x2 की है, x3 की है, ये f of x1 की है, ये f of x2 f of x0 की है। इधर लिख देते हैं ना जरा, ताकि आप लोगों को सिर्फ आपने आगे क्या करना था, वैल्यू पुट करनी। ये किसकी वैल्यू है? बेसिकली आपको पता है f of x0 की वैल्यू, f of x1 की वैल्यू है, f of x2 की वैल्यू है, और ये f of x3 की वैल्यू है। अब आप इस फार्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। x आपके पास क्या है? ऑलरेडी उसने 3 दिया हुआ है, 3 - 4, यानी कि इधर जो x है तो 3, बाकी हर जगह पे आप फार्मूले से टेबल से वैल्यू लेनी, तो आप सॉल्व कर लेंगे ये वाला सिंपल। अब इसमें देखें कि जो हमजा बात कर रहा था कि अगर ये वैल्यू n6 तक या n5 तक आ जाए तो फिर तो इतना कम्प्लेक्स फार्मूला बन जाना है, आपको तो समझ नहीं आनी करना क्या है। तो जब आप सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर लेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 4.25 आएगा। सिंपल सॉल्व करना है, लेकिन इसको अलग अलग एक ही दफ़ा ये कैलकुलेटर में वैल्यू पूरी ना डाल लीजिएगा, सिर्फ पहले इस पार्ट को सॉल्व करें, फिर इसको करें, इसको करें, इसको करें।
और फिर पहले एग्जामिनर को आप उस सारी वैल्यूज पुट करके दिखाएंगे हर जगह पे, पूरा सब करेंगे और फिर एंड पे आप उसे सॉल्व कर देंगे कैलकुलेटर, चारों वैल्यूज प्लस कर देंगे, आपको ये आंसर आ जाएगा जी। एनी कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकलती हैं आप बता रहे हैं? नहीं अब देखो ना हमजा, अगर इसमें हम वो ले लें जो बटे वाला या वो बाय वाला साइन होता है उस पर रख के, तो आप पेयर बना के ऊपर करते जाए, डायरेक्ट तो नहीं निकलेगी सर पे वैल्यू क्या लेंगे सर? जी। x की वैल्यू क्या लेंगे सर? x की वैल्यू ये आपने ऊपर मुझे लगता है देखा नहीं था, ये उसने कहा है कि x3 पे सॉल्व करके देना। सर अगर वो कुछ ना कहे तो फिर हम इक्वेशन निकाल के देंगे। हाँ, कुछ ना कहे तो सिर्फ पॉलिनोमियल निकाल के देना, सिर्फ वही है। और आपने परेशान नहीं ना, मैं शुरू में बताया भी था, सिंपल इधर कह दे कि मुझे f⁻3 निकाल के दे, तो या तो उसमें फिर मसला ये होता है अगर, क्योंकि नीचे तो हमेशा देखो ना कांस्टेंट ही आते हैं वैल्यूज, सिर्फ ऊपर वो इस तरह बनना है तो आप पॉलिनोमियल ऐड कर लोगे एंड पे, तो इसमें शायद ना दे। सर अगर इस तरह का तो डेरिवेटिव दे दिया उसने f सिंगल बार या डबल बार, फिर तो हम उधर बैठे रह जाएंगे। नहीं बैठे क्यों रह जाएंगे, सिर्फ आपने फिर x की वैल्यू शुरू में पुट नहीं करनी है, क्योंकि अगर वो बार में पूछता है तो आप पहले पॉलिनोमियल निकालोगे। वो थोड़ा लंबा ये बात भी ठीक नहीं यार, ये सर, बात थोड़ा ये ठीक है, लंबा ये हो देखो जाएगा जरा, process। ये देखो जरा, सबसे पहले सवाल ही ने वो सॉल्व किया था, क्यूब रूट निकाला ना, यस सर, वो पॉलिनोमियल निकाला था f सबसे of पहले x is equal हर to मेथड से बेसिकली पॉलिनोमियल निकालना होता है। ये तो हमने खुद से हिसाब लगा लिया कि यार अगर वो x शुरू में दे देता है, x इस पॉइंट पे निकालो और बार नहीं होता, x होता है, तो हमें क्या जरूरत है पहले पॉलिनोमियल निकाले, हम डायरेक्ट p को सिंपलीफाई करते हैं बीच में x की वैल्यू पुट करके। तो अगर बार वगैरह पूछ लेता है ये, तो आप सिंपल करोगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल निकालोगे और आगे सारे टेक्निकें लगाओगे। ठीक है जी, आज का आपका लास्ट मेथड है जी, वो भी इसी तरीके से आसान है, और वो अभी हम कर लेते हैं। अभी तक आपको कोई आज तकरीबन हमारा 80%, बल्कि हाँ 80% कोर्स कवर हो गया न्यूमेरिकल एनालिसिस का। कोई ऐसी चीज़ आपको मुश्किल लगी हो, देखिए सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी, बाकी तो इसमें है ही कुछ नहीं। और ये सबसे आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो उधर गलतियाँ नहीं कर पाएंगे। आप स्टैट्स में भी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो फिर पता चलेगा कि कब 0 0 लगाने थे, कब नहीं लगाने थे। जो मेरे साथ आपके लेक्चर, मेरी बुक 2 सारी मैंने ही आपको पढ़ानी है, तो वो लेक्चर भी आसान है। क्यों हमजा, मुश्किल तो नहीं आई करने में? हाँ सर मजे के हैं, मजे के है ना, रट्टा काम है उनमें। उसमें थोड़ा सा बस ये है कि एक दफा जब समझ लग जाए फिर बहुत आसान है, थोड़ी सी टेक्निकल चीजें बस। जी मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मसला इसमें है ही फार्मूले को रट्टा लगाना है, लेकिन देखें ना कि कितना सेफ सी गेम है। फार्मूला आना चाहिए पेपर में बैठ के तसल्ली से, कोई और टेंशन होती नहीं है। 11वां 12वां पेपर होता है तो आपको फार्मूला ही सिर्फ उधर याद होना चाहिए, बाकी तो आप उधर बैठ के अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है। सर ये पेपर होता भी सिर्फ इस्लामाबाद में है ना, और कहीं भी नहीं होता? नहीं, हर जगह पे होता है, लेकिन सेंटर एक ही बनता है। लाइक अगर लाहौर में पेपर हो रहा है तो एक ही सेंटर होगा किसी जगह पे, इस्लामाबाद में भी एक सेंटर होगा। हर जिधर जिधर एफपीएससी पेपर लेता है ना पूरे पाकिस्तान में, मेन जो शहर है, फिर पूरे शहर में सिर्फ एक सेंटर होता है। अगर किसी का वहाँ पे 2 बच्चे भी होंगे तो पेपर लेंगे। अभी हमारा दोस्त है, उसने फैसला दिया था तब वो 3 बच्चे थे उससे, लेकिन ना 7 और पेपर चल रहे होते हैं ना। उस दिन फिजिक्स का पेपर होता है, केमिस्ट्री का वो पेपर तो दूसरे ऑप्शनल इसी ग्रुप के होते हैं ना, जो हाँ उन सारे होते हैं, तो इसलिए बच्चे 15-20 करके। हालांकि एफपीएससी का हॉल जो है ना वो पूरा भरा होता है। एफपीएससी का जो अपना सेंटर है ना, जो इनका हेडक्वार्टर है उधर, बड़ा मजे का सेंटर है वो। सर फिर रोज बना देते हैं ना सब्जेक्ट, वही रोज बना देते हैं कि हाँ सब्जेक्ट ऐसे ही है। में हम जब गए, वो मेरा लेकिन भी हमने एक फर्क देखा, 2018 में कम लोग थे, लेकिन 2020 में अच्छे खासे लोग थे, और 21 में सराफी बता रहे थे कि 21 में तो और ज्यादा लोग थे। यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मैथ और स्टैट बहुत ज्यादा लोग करना शुरू हो गए। ये बहुत एक इंकरेजिंग चीज है ये वाली। अब इस साल तो मुझे लग रहा है बहुत ही बोलोगे। अल्लाह करे यार नंबर आए आप लोगों के, जो सर आपका असल आधी पोटेंशियल है। आधी क्लास नोवा की ले रही है इस टाइम हाँ पे। नोवा से काफी बच्चे ले रहे हैं इस बार। चले जी, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस की तरफ आते हैं। आज का आपका लास्ट मेथड, ये भी आसान है। इसके वो जो नोटेशन से नहीं घबराना, लेकिन एट द एंड फार्मूला बड़ा आसान। डिवाइडेड डिफरेंस ना, अब इसमें डिवाइड करनी है बस टेबल में हमने चीजें, नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा। बैच 3 के लिए भी नोवा से तकरीबन 6-7 लोग अभी तक मेरे से कांटेक्ट में हैं के साथ हमने। और 22 के लिए, 2022 के लिए मैंने कोशिश की है समझाने की कि यार 22 के लिए अभी टाइम उतना नहीं है,
कर सकते हैं, लेकिन उतने नंबर मुझे नहीं लगता आप उतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं जी हमारे बाकी सारे सब्जेक्ट क्लियर है, तो हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, हाँ आप सिर्फ सर फार्मूला। ये जी सर जी ये नोवा वाले सर इतना अगेंस्ट क्यों है मैथ के? यार उनके पास फैकल्टी नहीं है ना, उनके वो पास टीचर नहीं है यार, जो हाँ, टीचर तो होते हैं वो उसको प्रमोट करते हैं, उन्होंने बिजनेस लाया हुआ है वहाँ पे। ये बड़ी हमजा ने सर खूबसूरत बात की है। आप जी जी नोवा में जाओ, उन्होंने कूलर नहीं लगाया हुआ कि पानी को कैंटीन से खरीदने बच्चे। मुझे तो तब किस चीज पे चढ़ती है, रोज के 2 बोतलें यार वो पानी की पीनी पड़ती है यार मुझे ये आगे। नोवा वाली ऐसे नहीं है, हालांकि नोवा बड़ी एकेडमी से बेहतर है बिलीव मी, लेकिन जेडब्ल्यूटी चले जाइए इधर, सर नहीं हर सर, मैं बिजनेस है उनका यार। सीएसपीएस गया हूँ, हर जगह पे कम से कम मुझे सबसे बड़ा इख्तलाफ ये है, उन्होंने कुछ भी सहूलत नहीं बच्चों को दी हुई, हर चीज में पैसे मांगते हैं वो। यार मैं अभी ना मेरे बड़े भाई ऑलरेडी वो पीएमजी में है, तो उन्होंने रील ने आज सबसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा पीएमएस का इंटरव्यू से पहले उन्होंने एक पैनल बनाया, उन्होंने कहा जी कि आप ना, मैं पहली दफा जेडब्ल्यूटी गया था अभी अपने फाइनल इंटरव्यू से पहले, अपना उन्होंने कहा जी आप उधर एक मॉक एक को दे, तो मैं कहा ठीक है। मैं बाकी जेडब्ल्यूटी गया तो मैं देख के हैरान रह गया, वो तो एक सही एम्पायर खड़ी की है उन्होंने, और बाकी वो डिस्पेंसर लगे हुए हैं जगह जगह पे वो। सर ये आप सर जसरा की एकेडमी देखें ना, वहाँ पे स्टूडेंट्स का हमदर्दी करते हैं, नोवा वाले नहीं करते सर हमदर्दी। जसरा तो बड़े जबरदस्त आदमी वो है सर सही। लेवल के बंदे हैं, मतलब हाँ। उनको एक बात कही ना आपने एक दिन, अगले दिन वो काम इम्प्लीमेंट जी हो जी जाता है उस सर एकेडमी जसरा को भी उस तरह, सर जसरा सर को भी वैसे मेरा तो उनसे ताल्लुक 2018 से है, 17 से है बल्कि, और मेरे तो बड़े अच्छे समझ लेंगे सर, उस्ताद तो हैं, ये दोस्त बड़े अच्छे हैं सर, तो सर अच्छा। कल जी जी सर कल इस तरह हुआ कि मतलब जो मेन कैंपस है ना नोवा का, तो वो हम्म मैम आई ना, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका ऑप्शनल कौन कौन सा है, मैंने कहा मैथ रखी है। हम्म। वो तो मेरे साथ जंग करने में आ गई, कहती है मैथ ड्रॉप करो, पॉलिटिकल साइंस रखो, तो कितने नंबर आ मुझे भी जाएंगे, यही कह कैसा रही थी क्या शुरू था। में, मुझे कहती है अप्लाइड मैथ में रख के तो फेल हो जाओगे तुम, मैंने कहा ठीक है कोई हाँ, मसला मुझे कहती है कि हाईएस्ट कितने आते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस में 150 प्लस ले सकते हो। मैंने हाँ कहा नहीं। मैम किधर आप मैम लिख के जरीन नहीं, दे की, दें। पर उनसे मैम पूछना था जरीन मैडम की बात किसके आए कर हैं रहा है सर, 150+। मैम जरीन की बात कर रहा हाँ तो है। मैम जरी को खुद ये खैर यार, ये थोड़ा सा पर्सनल सर हो वो जाती है चीजें। तीन सर वो उन्होंने 3 टाइम्स अपनी जाया कर ली है, वो बता सकती है अरे वही मैं कह रहा था, थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है। ठीक है आपने कहा कि मैडम बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मैंने मान लिया, लेकिन मुझे ट्राई करने दें। सर मैंने लिटरली मतलब सामने बोला, मैंने कहा मैम आप आपको कॉन्फिडेंस है ना, कहती है हाँ। मैंने कहा मैम आप लिख के दे दें कि मेरे मैथ में 170 से कम आ जाएंगे, और मैं अभी जो है ना इसको ड्रॉप करने के लिए तैयार हूँ, आप लिख के दें। कहती है मैं क्यों लिख के दूं? मैंने कहा फिर मैं क्यों ड्रॉप करूं जब मुझे पता है मैं उसमें ले सकता हूँ। तो आगे से हंसने लग, कहती है ठीक है पछताओगे। मैंने कहा ठीक है मैम देखेंगे। नहीं देखो ना यार, उनका ज़ाहिर है उनका बिजनेस है, और हालांकि खैर ये किस, हम एक और डिबेट में निकल जाएंगे, आप लोग बस देखें। सर जी जी सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, बिजनेस है हम उसको नहीं रोक रहे हैं, मतलब मुझे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, मुझे अपनी प्रिपरेशन है। लेकिन वो बच्चों को डिमोटिवेट तो ना करें, मतलब बच्चों को आके जब इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं, तो आगे से जो पहली दफा ऑप्ट कर रहा है उसको तो मसला नहीं, इसमें बनेगा ना, ना। इसमें रील मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ इसमें, सम हो वो ठीक है, यानी कि किस तरीके से कि बच्चे, आप है ना, आपका बैकग्राउंड मैथ्स का आपने पढ़ा हुआ है, हम खुद भी यार 2018 में मेरे 125 नंबर थे सिर्फ, तो मतलब मुझे जितना अभी आपको, मैं आपको वो नहीं कहने लगा कि आप माशाल्लाह बड़ा कॉन्फिडेंस है आपका मैथ्स और स्टैट में, हमें भी इतना ही था, हम भी नए नए एमएस करके निकले हुए थे, हमें ये था कि मैथ्स स्टैट हमारे लिए। और आपको आपको पता है ये तो, जब जीएसए का पेपर आप देंगे, पता नहीं मुझे आपकी पहली अटेम्प्ट है ये कौन सी है, मेरा ख्याल आपकी पहली अटेम्प्ट है, तो जीएसए के पेपर भी आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट जो मार देते हैं। आप लोग प्रैक्टिस, आपसे मुराद सर के जो बिल्कुल इंजीनियर है, मेरे साथ इस तरह ही हुआ, 21 में मेरे साथ यही हुआ, मैं मैथ के 40 लगा गया था, और वहां मुझे बिलीव 102 मी सवाल लिखे थे। सोशल साइंसेज के स्टूडेंट ज्यादा नंबर ले लेते हैं आपके जीएसए के पेपर में, और जो इंजीनियर जो बड़े तगड़े बने बैठे होते हैं जी हमें तो मैथ हमारे ऊपर तो नाजिल हुई है, वो उधर बैठ के मुंह देख रहे होते हैं, 20-20 नंबर लेते हैं 40 में। मेरा एक सवाल गलत हो गया वहां सर पर कॉन्फिडेंस में सर जाके। सर ये वही बात होगी, हाँ, मतलब ना हम लोगों ने इस्लामियात का पेपर दिया तो सारे बड़े कॉन्फिडेंस है ना यूनिवर्सिटी में, तो बड़े खुश कि हमारे 40 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, इस्लामियात में फेल ही नहीं होते। यकीन करें जब रिजल्ट है, क्रिश्चियन लड़की थी उसके 49 नंबर थे और हमारे सबके 40 से नीचे। तो खैर सुना है, तो अभी इसी दफा यही सुना है कि जब रिजल्ट आने वाला है इस्लामियात का, उसमें टोटल इस्लामिया कितने में सबसे 500 ज्यादा हो पास रहे हुए हैं हैं, लोग। सबसे ज्यादा लोग इस्लामियात में ज्यादा फेल, 2014 में भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा खैर यार, ये मुझे ये टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं, अगर टाइम बच गया तो हम इसमें मजीद डिबेट करेंगे, लेकिन यस रील सर। आपके लिए सिर्फ बात ये है कि मैडम जरी है जो भी नोवा वाले, वो उनका डर काफी हद तक ठीक होता है, बच्चे रख लेते हैं जज्बाती होकर मैथ का, लेकिन जो प्री रेक्विजिट है, जो मेहनत की रिक्वायरमेंट है, हमजा तो पूरा बैच कंप्लीट कर चुका है, आप इससे पूछ लें हमजा, अगर अच्छी तैयारी बंदा करे
तो अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ता है, ये शुगल में तैयारी हो सर रही है। ये सब्जेक्ट से में दूसरों की निस्बत ज्यादा टाइम चाहिए। टाइम सोशल चाहिए। साइंसेज आप एक दफा पढ़ के आपको कुछ ना कुछ आप लिख लिख लेते लेते हैं, हो। इधर आपको ये अगर जब तक नंबर आपकी दे, प्रैक्टिस नहीं है तब तक आप नहीं इसका कुछ भी कर ये सकते। चीज तो बच्चे क्या करते हैं इसमें सिर्फ। इसमें सर सर यहाँ एग्जैक्टली 0 है ये 10 है, इसमें 0 और 10, इसमें 5-7 वाली तो गेम ही नहीं है। नहीं ये तो थोड़ा हमजा में ऐड कर दूं, अगर आपने मैथड ठीक अटेम्प्ट किया है ना तो आपको 7-8 6-7 नंबर दे देता है। मतलब हाँ, अगर आप छोड़ आओ, लिखा ही सर नहीं है तो फिर मेथड 0 ठीक भी आएगा। तब भी करेंगे ना जब आपको आता होगा, कुछ ना कुछ आता होगा तो तब। यार जाहिर है कुछ ना कुछ तो करके जाना ना, वैसे तो नहीं पेपर देने चले जाना। तो जी। इसमें ये है कि यार सर इसलिए हम आप लोगों को कह सर रहे होते मैं हैं कि मेहनत करें टिका के, सिर्फ इसमें फॉर सर ग्रांटेड मैथ ना का ले मजा ये सब्जेक्ट। है कि इसमें गाने चला के बंदा बैठे तो यकीन करें जितना फ्लो के साथ मैथ होती है, नहीं इतना कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता। ऐसे ही है यार, आप लोग शायद बल्कि आप मानेंगे, आप तो हैं ही हमारी टीम के बंदे, कि हम जब थक जाते थे ना तैयारी करते करते, तो हम मैथ और यस स्टैट की सर प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। कभी भी हम अपने फ्रेश माइंड के साथ कभी भी मैथ और स्टैट नहीं किया था। हाँ, थोड़ा सा जो चैप्टर आप बुक 2 पे जाओगे ना, आप लोग को फिर थोड़ा सा हमजा को समझ लग गया कि उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता थोड़ा सा, क्योंकि वो वो थोड़ी सी सर कंसेप्चुअल 2-3 दफा चीजें हो करो तो जाती हैं। समझ लग जाती है। हाँ, बस प्रैक्टिस करोगे तो पूरी साइज कर लो, एग्जांपल्स कर लो तो हर चीज क्लियर हो जाती है। अच्छा जी, मुझे बस आप मुझे 10 मिनट में ये कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम इस पर मजीद अगर टाइम हो तो बात करेंगे। ये बस देखें, ये सबसे पहले इसका फार्मूला देखें। आज का लास्ट मेथड उसका फार्मूला कि वही वाई ऑफ नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, ये डेल की सिर्फ उसके डिवाइड की ना, डिवाइड की निशानी डालेंगे, याद रहे आपको, इसलिए उसके अंदर ये देखें ना, डेल बना के ये एक बनाया था ये, तो आपको याद रहे किसे डिवाइड करना है, तो ये उसके अंदर एक लाइन लगा दी ये सर ये लग भी एक गया। बात है, और एक पीछे कहीं पे उल्टा डेल्टा लगा रहा है, कहीं पे सीधा ये वो बैकवर्ड का था ना। बैकवर्ड। हाँ, मैंने बैकवर्ड सिर्फ में उल्टा लगाना है, बाकी सब में सीधा है, याद, और इसमें आप 2 लोगों को लाइन है। याद कराने के लिए जिसने भी ये नोटेशन बनाई है, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना कर दे तो कि पेपर में हमने करनी है ना उल्टी उसको। जी जी, फार्मूले असल तो यही है ना। अच्छा जी, ठीक है। ये मैंने नहीं अंदर डंडा लगाया है, ये वाला आप लोगों को याद है, एग्जामिनर जो इसका राइटर है उसने खुद ये किया हुआ है, आप लोगों को आसानी रहे। हाँ, किसी बुक में हो सकता है, आपको बुक और पढ़े तो उसमें नोटेशन डिफरेंट हो, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, डेल स्क्वायर वाई नॉट है। इस तरीके से जैसे जैसे बढ़ते जाओगे साथ वो ऐड होता जाएगा। हर देखिए, जितना स्क्वायर, जितनी वैल्यू ऊपर है, जितनी पावर है उतने पेयर है नीचे एक्स के। इधर एक पावर है एक पेयर है, दो पावर दो पेयर, तीन पावर तीन पेयर है। ठीक है, इसका मैं टेबल बनाता हूँ, बड़ा आसान टेबल है, फौरन आपको समझ लग जाएगा। सर ये दोनों उन तीनों के सामने। हाँ, ये अभी एंड पे फैसला कराते हैं आप लोगों से कि कौन से वाला आसान है। मुझे वैसे पर्सनली लग्रांज जो है ना वो ज्यादा अच्छा लगता है। लग्रांज भी आसान है, ये भी आसान है, इसमें इतना तो नहीं है, फॉर्मूला छोटा ही है इसका। हाँ, इसका एफ ऑफ एक्स छोटा है, ये इसकी ये खूबी है। सर ये थोड़ी सी नीचे स्लाइड कीजिएगा। ये इस तरह ही ऊपर जाना है, नहीं ऊपर ऊपर सर। तो फिर ऊपर करा रहे यार हाँ, ये बस ठीक, हाँ बस ठीक है, ये न्यूटन डिवाइड ठीक है। अच्छा जी, हमें अब चाहिए डेल वाई। अभी तक एक थोड़ी सी चीज याद रखनी है, डेल वाई नॉट निकालना है। वैसे वाई वन माइनस वाई नॉट नीचे, पहले तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट, पूरी रेंज लेनी है। अब देखिए जरा, वाई वन माइनस वाई नॉट था, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज है वो एक्स वन से एक्स नॉट तक है, वो आपने लिख दी नीचे, डिवाइड कर दिया। आगे जरा, डेल वाई वन वाई टू माइनस वाई वन। अब नीचे अदील बल्कि हमजा बताओ, नीचे मैं क्या वैल्यू रखूंगा? और x2 माइनस x1। ठीक है, जो ऊपर वाई वाली रखी है वो नीचे वही होती है इधर डेल्टा। नहीं ऐसे नहीं है। मतलब एक हाँ ठीक है, इसके लिए ठीक है। इस डेल्टा हाँ वाई के लिए ठीक है, आगे हाँ, चेंज हो जाएगा। एक्स टू माइनस एक्स वन, बिल्कुल ठीक है। और ये आ गई वाई टू, मतलब वाई थ्री माइनस वाई टू, सिर्फ डिवाइड करा लें। अब ये डिवाइड इसलिए कराते हैं क्योंकि ये बेसिकली नॉर्मली तो इस्तेमाल होता है अनइक्वल में, तो हर एक की ना, देखो अगर अनइक्वल है तो ज़ाहिर है हर वैल्यू
उसको अलग अलग डिवाइड करा रहे थे। अच्छा अब ये देखो कि ये जरा थोड़ा सा देखने वाला है, डेल स्क्वायर वाई। तो डेल इसमें तो ये जो डेल्टा वाई वाली इक्वेशंस हैं, ये तो वो स्लोप की इक्वेशन की तरह नहीं है। हाँ वही है। अच्छा ये इधर आओ जरा, ये चीज देखनी है। अब ये आ जाएगा डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट। अब नीचे हमजा बताओ क्या वैल्यू है। सर इसमें x2 माइनस x नॉट आएगा। क्यों भला, ये अपने ग्रुप में इसको समझाओ जरा, ये x2 माइनस एक्स नॉट क्यों आनी है? सर इसमें मैंने तो इस तरह याद किया है कि स्केयर के अंदर जो है ना, चले ये देखें जो जरा, y नहीं इस पे ये देखिए, इस पे कौन कौन सी वैल्यू यूज हो रही है, डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट। सिंपल इधर आ जाओ, डेल वाई वन इधर इधर इसकी लोअर और अपर लिमिट ले लेनी। इन फार्मूले में लोअर लिमिट क्या है इसके, एक्स नॉट, और अपर लिमिट क्या है, एक्स टू है। इस फार्मूले में जो वैल्यू ये यूज हो रही है ना, डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट, तो नीचे आएगी इन्हीं इन्हीं के दोनों फार्मूलों, ओरिजिनल फार्मूलों में आओ, देखो कि उधर अपर और लोअर लिमिट कौन सी आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू एक्स की कौन सी है, लोअर वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम एक्स टू है और माइनस एक्स नॉट है। यानी इधर से शुरू होकर इधर तक जाना है, इधर गलती नहीं करनी है, इधर गलती के चांसेस होते हैं। तो आपने ये ज़हन में रखना है, एक्स टू माइनस एक्स नॉट। अब नीचे वाला रील बताओ जरा, मैं लिखता हूँ तब तक सोच लो क्या बताना है। सबसे पहले तो ये इधर आ गया ना, डेल वाई टू माइनस y2 डेल, माइनस डेल y1, नहीं मुझे नीचे बताओ एक्स क्या लेना है इधर। ये x2 माइनस x1 आएगा सर। जी x3 माइनस ये ऊपर x1 2, x3 सर ये माइनस ऊपर x1 x2 लिखा है, x1 लिखा है। ये डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन है। नहीं सर, ऊपर जो x लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है? ये एक्स टू है ना, एक्स टू माइनस एक्स जीरो। हाँ ठीक है, तो इधर 3 आएगा सर, 3 माइनस 2 आएगा। एक्स थ्री सर अगर माइनस, इसको याद कर एक लें तो मिनट, ये कंसेप्ट तो जरूरी नहीं है कि एक्स थ्री रील क्या आएगा, एक्स थ्री माइनस x3 माइनस x1 आएगा सर। ठीक है, पहले आप टू कह रहे थे। अच्छा मैं आप बता देता हूँ ना आप लोगों को, इसमें परीक्षा, क्योंकि मेन चीज इसकी यही है कि सिंपल ये तो वैसे ही है जैसे है। दूसरा इसमें डेल वाई वन माइनस डेल, अब देखो ना इस इन डेल वाई वन और डेल वाई नॉट ले रहे हैं, इसमें एक्स की चारों वैल्यूज यूज, यानी कि तीनों वैल्यू यूज हो रही है, एक्स नॉट भी, एक्स वन भी, एक्स टू भी। इसकी फिर उसकी अपर लिमिट एक्स टू माइनस उसकी लोअर लिमिट। अब इसमें देखो वाई टू और वाई वन में कौन कौन सी वैल्यू यूज हो रही थी, आपकी थ्री की, टू की और वन की, इसलिए एक्स थ्री माइनस एक्स वन की। इसमें वो सारी वैल्यूज इस तरीके से आ जाएगी। तो ये देर में रखना है ये बनाते हुए। अगला बनाओगे तो डेफिनेटली इसमें से इसको माइनस करोगे, और ये क्या, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो आ जाएगी, एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो आ जाएगी। अच्छा मैं आपको सवाल कराता हूँ, ये फार्मूला देख लें, सिंपल सा फार्मूला है। इस फार्मूले में चाहिए क्या था, डेल वाई नॉट चाहिए, डेल स्क्वायर वाई नॉट चाहिए, डेल क्यूब वाई नॉट चाहिए। बाकी आपको एक्स गिवन होगा, अगर पॉलिनोमियल करना है तो एक्स ऐसे ही रहेगा, अगर कोई वैल्यू दे दी है जिसमें वैल्यू करना है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू ऑलरेडी आपको गिवन है। इसकी जल्दी से आपको एग्जाम्पल कराते हैं और हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। सर हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रूफ तो नहीं ना करना, क्या नहीं करना, प्रूफ नहीं कोई प्रूफ नहीं करना। सिर्फ प्रूफ जो हमने डेरिवेशन की है वो साथ में राट क्यू के गोरी में दिया है। हाँ उसको करनी है। जी मैडम आपने कुछ पूछा, मुझे आवाज आई है सर जी। डेल थ्री वाई नॉट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? इधर आप कह रही हैं, हाँ जी, डेल थ्री वाई नॉट मैं निकाल देता हूँ, मैं निकाल देता हूँ, ये मैं नीचे लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। ये समझिएगा आगे कंटिन्यूशन है, डेल क्यूब वाई है, ठीक है। इसकी पहली वैल्यू आएगी आपके पास डेल क्यूब वाई नॉट, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर वाई वन माइनस डेल स्क्वायर वाई नॉट। अब नीचे वैल्यू आनी है एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो, ये मैं कह रहा था कि एक्स थ्री से लेके एक्स नॉट, ठीक है मैडम। ठीक सर, समझ आ गई। चलो अच्छा जी, एग्जांपल कर लेते हैं इसकी जल्दी से। एक्स गिवन है जी आपको 0 2 3 6, एफ ऑफ एक्स है जी 6 4 8 7 0 4
729 और 792। वो कह रहा है जी मुझे सिर्फ पोलिनोमियल निकाल के दे, एफ ऑफ एक्स पूछ रहा है, बना दे। अच्छा जी, अब देखें जरा, कोई आप में से जिसको इसमें कंफ्यूजन हो इस चीज में, ये इक्वल इंटरवल है या अनइक्वल इंटरवल है? अनइक्वल एनीवन जिसको इशू, जिसको ये इक्वल लग रहा हो वो बंदा सामने जवान सामने आएगा। ऐसा कोई नहीं है। अब इसमें मुझे ये बताएं कि इस पे आप कोई मेथड वो नहीं बताता, कोई नाम नहीं लेता मेथड। कौन सा मेथड, कौन कौन सी ऑप्शंस है आपके पास इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? लैग्रांज और सर न्यूटन। लास्ट दो मेथड। इस बात की सबको क्लैरिटी है? अगर किसी को नहीं है तो उस पर दोबारा एनर्जी लगाई जा सकती है, अदरवाइज, क्योंकि ये बड़ी मेन चीज है। इससे गलती के अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी है, और कर लीजिएगा, ये ना करिएगा। सर अगर इसमें लैग्रांज लगाएंगे तो हम हैंड रखेंगे ना? नहीं, इसमें अगर वो कुछ नहीं बताया, एन तो बताया कुछ नहीं, तो फिर हमें x0, x1, x2, x3 तक, यानी n3 तक जाना पड़ेगा। अच्छा जी, जल्दी से इसका टेबल बना लेते हैं। जीरो थी, 2 थी, 3 थी और 6 थी। y है 648 704। सर जी मैम। सर इसके अंदर वो n वाला चक्कर तो नहीं है जो लैग्रांज में था? इसमें तो हम लोग क्वेश्चन देख के डिसाइड करेंगे ना फॉर्मूला कहाँ तक लिखेंगे जी हम। जी 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 जी, इसमें n का कोई नहीं। वो वैसे हमजा पूछता है कि लैग्रांज लगाया तो क्या करना है, इसमें कोई उसका चक्कर नहीं है। अच्छा जी, डेल y अगर सर निकालना इसमें है, ये जो टेबल है हमने एक ही रो में बनाना है, हम इसको हॉरिजॉन्टल भी पेज पे यूज करेंगे। अगर टेबल लंबा हो तो हॉरिजॉन्टल बनाओ। क्लैरिटी जरूर रखो, एग्जामिनर को आपके पेपर में खूबसूरती नजर, प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर टेबल छोटा तो ठीक है, वर्टिकल भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपने जिस तरह वाइटल स्टैट्स किया था उसमें बड़े टेबल बनते हैं, तो कभी भी वर्टिकल बनाओ, हॉरिजॉन्टल बनाओ अच्छा सा करके, सर इसमें भी साफ जिसका साफ। डेल क्यूब 3 4 5 क्यूब तक हाँ, जा रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनाओ तो इस ताकि तरह। वो देख के तो उसे वो खुश हो जाए कि यार इस बच्चे ने मेरे लिए सहूलत पैदा की है। अच्छा जी, डेल वाई नॉट आपको पता है आपका इधर क्या आ जाएगा? 28 है, अगली वैल्यू 25 है, 21 है। ये क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू? ये पता ना कैसे निकली है? ये ऊपर वाले फार्मूले से। तो जब इसे आप डिवाइड करके निकालोगे तो इधर भी -1 आ जाएगा, इधर भी -1 आ जाएगा, और डेल क्यूब जब निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा। वजह क्या है कि -1 प्लस -1 0 हो जाएगा। इधर आपको समझ लगी कि फार्मूला कितना बनाना है। अब जी अदील मुझे लगता है क्लास में मौजूद है। अदील साहब, मुझे इसका फार्मूला आप लिखवाएंगे। सर लिखिए। जी, एक फार्मूला में ये मैं लग लिख रहा है देता मैंने हूँ। लिखा ही नहीं चले खैर, फार्मूला ओरिजिनल। ताहिर पिक कर रहे हैं आप? x minus x naught del by naught x minus x naught del by naught x और minus x naught x minus x1 del square। सारी वैल्यूज गिवन है, वैसे 0 हो गई सारी है। वैल्यूज आपके पास गिवन है जी। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास -x² प्लस 30x और प्लस 648 आपका आंसर आ जाएगा, जिसे आप रीअरेंज कर सकते हैं। बल्कि नहीं, ऐसे ही रखना है, रीअरेंज ये सर ये। हाँ रीअरेंज है। ठीक है जी, ये आपका बेसिकली था न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। तो इसमें देखें कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने इस पूरे लेक्चर, इसमें एक सवाल जरूर आ जाता नॉर्मली, आपने पूरा लेक्चर भी आपने इस पे क्या चीज़ें पता होनी चाहिए थी कि आपको जो मेन क्लैरिटी आपको हो गई है इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी की, कि लैग्रांज और जनाब डिवाइडेड डिफरेंस है, ये किसी भी टेबल पे लग सकते हैं, लेकिन जो पहले 3 है वो सिर्फ इक्वल पे लगेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपको सिर्फ इसका मेन फार्मूला आना चाहिए और टेबल कैसे बनाना है वो बना के, वो आप जब भी पेपर में कोई सवाल आ जाए फौरन से उसका जनरल फार्मूला लिख लें, फिर उसके बाद टेबल बनाएं, और टेबल के बाद जब दोबारा नीचे मेन फार्मूला लिखेंगे तो वो टेबल की वैल्यूज के मुताबिक बनाएं, ताकि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जो अगर कोई इस तरह इसमें देखें डेल क्यूब 0 हो गया था तो हमने उसे लिखा ही नहीं है नीचे। अंडरस्टूड है? सर इसमें सर एक चीज थोड़ी सी मैं ये अगर देखा जाए अगर 5 मेथड है, इस बाकी सब में हमने ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व किया, न्यूटन बैकवर्ड में सिर्फ हम नीचे से ऊपर की तरफ किया। जी जी, तो था बैकवर्ड है ना, इसलिए तो बैक से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और उसमें हमने वैल्यूज भी एक्शन एन वाली यूज की है, बाकी हाँ, सब में हमने नीचे से हाँ बस ठीक है, ये बाकी अपनी सब में हम ऊपर से हैं।